नंबर ऑफ ड्रॉप अक्सर आपको कैसा दिया जाएगा इसका क्यूब रूट इजीली निकाल सके। बोलो भाई 8 का 1/3 कितना? 2। 25 का 1/3 नहीं होता है। 125 का 1/3 16 का 1/3 वेरी गुड वेरी गुड। 64 का 1/3 4। 1000 का 1/3 10। 343 का 1/3 7। ठीक है, ऐसा सब कुछ रहेगा, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ ऐसा देंगे कि 1/3 आप तुरंत निकाल पाएंगे। बहुत बढ़िया। डायपोल के बारे में मुझे आपसे 4 बात करनी है। 4 बात में एक बात होगी डायपोल का डायपोल मोमेंट, 2 बात होगी डायपोल अपने आसपास कहाँ कितना माहौल बनाएगा, 3 बात होगी डायपोल अपने आसपास कहाँ कितना पोटेंशियल बनाएगा, 4 बात होगी मैं डायपोल को दूसरों के इलेक्ट्रॉन में बिठा दूंगा। एक्सिस पे अक्सर क्या फॉर्मूला काम में आएगा? 2kp/r³। इक्वेटर पे अक्सर क्या फॉर्मूला काम आएगा? kp/r³। चलिए आज की कहानी इलेक्ट्रिक डायपोल। आज की कहानी इलेक्ट्रिक डायपोल। वेरी गुड। जल्दी सेटल हो जाएं, टाइम वेस्ट मत करें, टाइम वेस्ट मत करें। 3 मिनट जा चुके हैं क्लास के, टाइम वेस्ट मत करें, जल्दी सेटल हो जाएं। जो जगह नहीं तो उसकी गोद में बैठ जाओ, साला अपने आप जगह दे देगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी बैठो 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 भैया बैठो, बिठाओ इसको, बिठाओ, तुम्हारा भाई है, बिठाओ। बहुत सुन, बहुत बढ़िया। क्या है 22 जुलाई? क्या है किसका? अच्छा मेंडल, मैं सो मेंढक। अच्छा, ये वही है क्या जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला? नहीं वो तो डार्विन था, वो डार्विन था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी बैठिए, क्लास शुरू करेंगे, 5 मिनट खराब हो चुके हैं। बैठो दादा, दादा बैठो 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 जल्दी। मॉर्निंग वॉक बंद करें, चलिए चल मॉर्निंग को बंद कर, बैठ फटाफट, क्लास शुरू। लोगों के अंदर तो बहुत एनर्जी होनी चाहिए, साला सुस्त सुस्त घूमता रहता है। बैठो भाई, बैठो। क्लास शुरू की जाए। ऐसे गुस्से से क्यों देख रहा है पे मेरे को? है देखो कितना गुस्से से देख रहा है मेरे को। बोले कितने हाँ? हाँ? बोले सुबह सुबह क्लास में बुला लिया, बोले कि हाँ। चले चले क्लास शुरू, क्लास शुरू। लास्ट क्लास में आपको बता रहा था इलेक्ट्रोस्टेट्स में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली है। एक दो छोटे छोटे पॉइंट बाकी उनको निपटा देंगे। पहले जो बड़ा टॉपिक है डाइपोल वो शुरू कर रहे हैं। कल मैंने जाते जाते एक छोटा टॉपिक आपको डिस्कस किया था ड्रॉप्स के बारे में, याद है आपको? ड्रॉप्स के बारे में मैं आपको पढ़ा था। ड्रॉप्स के बारे में क्या पढ़ा था? ड्रॉप्स के बारे में कि बड़ी ड्रॉप और छोटी ड्रॉप के रिलेशन में बता रहा था। एक थी बड़ी और एक थी छोटी। क्या बड़ी और छोटी का हिसाब किताब समझ में आ गया था? यस। नंबर ऑफ ड्रॉप अक्सर आपको कैसा दिया जाएगा इसका क्यूब रूट इजीली निकाल सके। बोलो भाई 8 का 1/3 कितना? 2। 25 का 1/3 नहीं होता है। अच्छा, 125 का 1/3 16 का 1/3 वेरी गुड वेरी गुड। 64 का 1/3 4। 1000 का 1/3 10। 343 का 1/3 7। ठीक है, ऐसा सब कुछ रहेगा, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ ऐसा देंगे कि 1/3 आप तुरंत निकाल पाएंगे। बहुत बढ़िया। आज की कहानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए क्लास शुरू हो गई है, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए अभी। चलो बेटे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ना, ये देखिए, -q और +12। ध्यान दीजिए, इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक पोल मतलब चार्ज, और इलेक्ट्रिक पोल 2 तरह के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इस व्यवस्था को देखिए, इसमें कौन सा पोल है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव कि दोनों है? दोनों है। ओके ओके, इट इज हैविंग बोथ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक पोल। शब्द पकड़े, इट इज हैविंग बोथ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक पोल, दैट्स व्हाई दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्जेस, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर के चार्जेस, स्मॉल सेपरेशन, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो लिखें, लिखें प्लीज। सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट नेचर चार्जेस। हाँ बिठाओ भाई को, बिठाओ, बिठाओ भाई को। वेरी गुड, आप सब भाई हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ। सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट नेचर चार्जेस, सेम मैग्नीट्यूड एंड opposite nature charges at small separation, at small separation। जी हाँ,
इसको मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल डिफाइन किया है और ये फोटो बना सकते हैं। ये आपके इलेक्ट्रिक डायपोल का फोटो रहेगा। आज का पूरा लेक्चर ऑलमोस्ट डायपोल के बारे में जाएगा और मैं इसका इंपॉर्टेंस आपको कल ही बोल चुका हूँ ना। पिछले 6 साल से लगातार एक क्वेश्चन आ रहा है, 20 में भी था, 21, 22, 23, 24, 25 सब में क्वेश्चन है और जोरदार क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन क्लास में लपेटने वाले भी। बहुत ही बढ़िया। आई तो बेटा ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। सबसे पहली बात तो आप डायपोल की रिक्वायरमेंट समझ लीजिए, एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। और आपने विशेष बात ध्यान दी क्या? यस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। यस, तभी मैं डायपोल का नाम दूंगा। अगर तेने बोला है कि ये -3 और ये +3 है तो डायपोल है। तेने बोला ये -5 और ये 5 है तो डायपोल है। तेने बोला ये -3 और ये +4 है, मैं डायपोल का नाम नहीं दे पाऊंगा। मैंने बोला वो -10 और ये +12 है, मैं डायपोल का नाम नहीं दे पाऊंगा। मेरी शर्त पकड़ लीजिए, प्लस और माइनस भी चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या चाहिए? सेम, तब जाके डायपोल नाम देंगे, वरना तो नहीं देंगे। एक विशेष बात देखिए, मैंने डायपोल के लेंथ को क्या दिखा रखा ना? 12 दिखा रखा है। तो आप एल और 12 के चक्कर मत पड़ना, मैं डायपोल के लेंथ को भी एल दिखा दूंगा और कभी 12, जो दिखाएंगे उस हिसाब से बात करने हैं, ठीक है। 12 दिखाने का एक खास उद्देश्य है। अभी मैं आपको जब इसके बारे में फॉर्मूला पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, पोटेंशियल के, तो बच्चों उन फॉर्मूलाज में मुझे डायपोल की आधी लेंथ की जरूरत पड़ेगी। डायपोल की आधी लेंथ, सोचो अगर मैं यहाँ लेंथ को एल लूंगा तो आधी लेंथ के नाम में मुझे L/2 लेना पड़ेगा। मेरे फॉर्मूला थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा टिपिकल फॉर्मूला दिखेंगे। तो किताबों के अंदर भी एक स्टैंडर्ड लिया जाता है फॉर्मूला का प्रेजेंटेशन आसान करने के लिए, जानबूझ के डायपोल का लंबाई कितना ले रहा है? 2L, ताकि आधी लंबाई के नाम पे क्या काम आएगा? L। तो बच्चों को फॉर्मूला इजी दिखेंगे, जस्ट प्रेजेंटेशन वाला मामला है, इसीलिए डायपोल का लेंथ क्या लिया है? 2L लिया है। ये जो 2L है बेटे, इसको क्या बोलते हैं? डायपोल का लेंथ, दैट इज 2L। तो क्या बोलते हैं? डायपोल का लेंथ। और ये भी लेंथ नहीं है भाई साहब, लेंथ वेक्टर। लिखते जाए, क्लास शुरू हो चुकी है। डायपोल का लेंथ को कितना है? 12 है, और इसको भी लेंथ नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? लेंथ वेक्टर। वेक्टर, अरे वेक्टर है भाई साहब, तो डायरेक्शन होना पड़ेगा -q2 + q, स्टैंडर्ड है। डायपोल का लेंथ वेक्टर किधर होता है? माइनस से प्लस की तरफ ही रहेगा, स्टैंडर्ड है, -q से +q की तरफ रहेगा, -q से +q की तरफ रहेगा, ठीक है। ओके, ये डायपोल आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली दुनिया में डायपोल कहाँ होते हैं, आपकी केमिस्ट्री के लेवल में जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं ना, आपके H2O, HCl वगैरह, क्रिस्टल वगैरह होते हैं, जैसे HCl है, जरा सोचो HCl, H+ और Cl-, फील करो ना, H+ का चार्ज +E, Cl- का चार्ज -E। और इनके बीच में सेपरेशन के मीटर्स में होते हैं, एंगस्ट्रॉम में होते हैं। एंगस्ट्रॉम और फर्मी तुम्हारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में दूरियां बहुत कम होती है। तो क्या सीन हो गया? +E -E, क्या वेरी स्मॉल सेपरेशन? यस। तो अगर कोई मुझे आर्ग्यू करेगा, बोले दुनिया में, प्रैक्टिकल दुनिया में कहाँ पे डायपोल होता है, तो मैं बोलूंगा तुम्हारे मॉलिक्यूलर लेवल पे, तुम्हारे एटॉमिक लेवल पे, तुम्हारे क्रिस्टलाइन लेवल पे क्या एग्जिस्ट करते हैं? डायपोल एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है सब लोगों को? लिख दो एग्जाम्पल, इन मॉलिक्यूल्स एंड क्रिस्टल्स। कहाँ है डायपोल? इन मॉलिक्यूल्स एंड क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूल और क्रिस्टल्स में है, ठीक है। आइए प्लान तय कर लेते हैं। बेटे ये डायपोल की बेसिक जानकारी हो गई है। डायपोल के बारे में मुझे आपसे 4 बात करनी है, 4 बात। 4 बात में एक बात होगी डायपोल का डायपोल मोमेंट, 2 बात होगी डायपोल अपने आसपास कहाँ कितना माहौल बनाएगा, 3 बात होगी डायपोल अपने आसपास कहाँ कितना पोटेंशियल बनाएगा, 4 बात होगी मैं डायपोल को दूसरों के इलेक्ट्रॉन में बिठा दूंगा, मैं डायपोल को दूसरों के इलेक्ट्रॉन में बिठा दूंगा और फोर्स टॉर्क की बातें करूंगा, फोर्स और टॉर्क की बातें करूंगा। इस तरह मैं डायपोल के बारे में आपसे 4 बात करूंगा और ये सभी चारों बातों में डायपोल कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करते हैं। एक बात बोले तो डायपोल मोमेंट। मैंने 4 बात करनी है, मैंने 4 बात करनी है। एक बात शुरू। बेटे डायपोल मोमेंट को बुक्स में पी से दिखाते हैं, मैं भी वही लिख रहा हूँ, पी है ना, कैपिटल पी। बेटे एक बात शुरू कर दी हमने, डायपोल मोमेंट यानी कि पी वेक्टर, देख रहे हैं पी वेक्टर। बोले कैसे निकालोगे डायपोल मोमेंट? बेसिक फॉर्मूला है बेटे, पी का बेसिक फॉर्मूला है चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डायपोल। बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ, चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डायपोल। तो फिर मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L। अगर मैं लेंथ को L दिखाऊंगा तो L ही ले लेना, 2L दिखाऊंगा तो 2L ले लेना, 2D दिखाऊंगा तो 2D ले लेना, और D दिखाऊंगा तो D। तो मेरी तो सलाह है आप Q इंटू 2L मत याद करें, आप ज़्यादा अच्छा क्या याद करें? चार्ज इंटू लेंथ। अभी मैं सवाल में यूज़ करूंगा, कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। आप क्या याद करें? चार्ज इंटू लेंथ, ताकि उसमें गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है बेटे। ये हो गया तेरा P का फॉर्मूला, चार्ज इंटू लेंथ। और हाँ, ये तो वेक्टर है, तो वेक्टर तो क्या हो जाएगा? Q इंटू क्या 2L वेक्टर। यस, ये हो जाएगा बेसिक फॉर्मूला। चार्ज इंटू लेंथ बोला आपने, और अभी अभी आपने क्या बोला मुझसे कि लेंथ तो वेक्टर है। अरे भाई साहब, अगर ये लेंथ वेक्टर है तो पी भी तो क्या होना पड़ेगा? वेक्टर होना पड़ेगा। कॉमन सेंस की बात है भाई, चार्ज तो स्केलर है
और स्केलर और वेक्टर को गुणा करोगे तो क्या वेक्टर ही मिलने वाला है। तो मैं समझ गया आज कि पी भी क्या होता है, वेक्टर होता है। बहुत अच्छी बात है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला हो गया बेटे, ये तो हो ही जाएगा। इसके अलावा चाहिए तो एक और फॉर्मूला देता हूँ आप लोगों को, ये डायवोलमेंट का फॉर्मूला था। डायवोलमेंट का एक फॉर्मूला और देता हूँ आप लोगों को। कभी भी अगर डायवोलमेंट निकालना, नेट डायवोलमेंट, पता है आप क्या कर सकते हैं, समेशन क्यू आई आर आई वेक्टर, अभी दिखा दूंगा सवालों में। यानी क्या रहा ये, Q1 R1 वेक्टर, Q2 R2 वेक्टर प्लस सो ऑन। लिख दें, लिख दें, सब समझा दूंगा मैं सब समझा दूंगा। मैं आ गया हूँ ना क्लास में, सब समझा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया, लिखते जाएं। चलिए, लिख दिया सब लोगों ने। ये डायप्लोमेंट निकालने का तरीका है। बच्चों डायप्लोमेंट तो आज फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बातें कर ली जाए। बताइए, आप खुद देखिए, इसका यूनिट क्या होना चाहिए बेटे, क्या कूलम इंटू मीटर। शाबाश शाबाश, सब लिखें, सब आना चाहिए आपको। कूलम इंटू मीटर है, एक स्पेशल होता है डी बाय, 1 डी बाय, उसको कैपिटल डी लिखते हैं। कितना होता है, किसी को याद है क्या, मैं भूल गया यार। -30 कूलम इंटू मीटर। डेटा याद ही करना पड़ेगा। यूनिट कितना हो रहा है, कूलम इंटू मीटर। स्पेशल यूनिट है डिबाय, वैल्यू याद करिए, एक डिबाय में कितना, 3.3 10⁻30 कूलम इंटू मीटर। वैल्यू याद ही करना पड़ेगा। अगर कुछ याद हो तो मैं पूछ लूँ आएगा अभी से। यस, यहाँ पढ़ रहे डायपोल मोमेंट, वहाँ पढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेट 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 मैग्नेटिक मोमेंट, उसका ऑर्डिनरी यूनिट होता था एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। स्पेशल था बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। ऑर्डिनरी था एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर, स्पेशल था बोर मैग्नेटॉन। ऑर्डिनरी है कूलम इंटू मीटर, स्पेशल है डिबाय। कुछ याद आ रहा है, यस, बहुत बढ़िया। क्या लगता है भाई आपको, पी क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है, वेक्टर है। और वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन कौन रहेगा, 12 वेक्टर। 12 होता है -q से +q, तो पी भी होगा माइनस। बहुत अच्छा सीख रहे हैं, वेक्टर कहाँ से कहाँ होगा, -q से +q। बहुत सुंदर, लिख दें। क्या बस, ये डायपोल मोमेंट की जानकारी। जानकारी खत्म, अब हम खेलेंगे। बच्चों ये था डायपोल मोमेंट की सारी जानकारी। कंफर्टेबल हैं आप लोग। चलिए, अब अगर मुझे कोई फर्जी सवाल देना होगा, लिखना मत, बेकार सवाल तो क्या होगा ना, मैं बोलूंगा लिखना मत। -5 कूलम +5 कूलम आपस में 10 सेंटीमीटर दूर पे हैं, फाइंड डायपोल मोमेंट। बच्चा क्या करेगा, 5 उठाएगा, डिस्टेंस से गुणा करेगा, बोले पकड़िए आंसर। ये फर्जी सवाल है, एग्जाम में जनरली ऐसे सवाल नहीं आते हैं। एग्जाम में जो सवाल होंगे बेटे, उनका प्रोफाइल क्या रहेगा कि हम एक ही व्यवस्था के अंदर 2 3 4 5 डायपोल आपको जमा के दे देंगे और आपसे पूछेंगे नेट डायपोल मोमेंट बनाइए। तो आप लोग क्या करने वाले हो, हर डायपोल का अपना अपना जो डायपोलमेंट होगा उसका वेक्टर बना लोगे। और वेक्टर के लिए डायरेक्शन आती है ना आप लोगों को, डायपोल के माइनस से डायपोल के प्लस। तो मैं जो भी अभी दूंगा आप लोगों को, मेरे सवाल में 2 3 4 डायपोल हो सकते हैं। मैं बोलूंगा नेट डायपोलमेंट लाइए, तो बच्चे क्या करेंगे, हर डायपोल का अपना अपना मोमेंट निकाल लेंगे और क्या उसका वेक्टर बना देंगे। यस, फिर तेरे सवाल में 2 3 4 5 जितने भी वेक्टर बनेंगे उनका वेक्टर सम करके हम लोग आंसर लाएंगे। ये काम करने की प्रक्रिया होगी। आगे समझ में, आइए देखते हैं क्या मतलब है। आओ, इक्विलेटरल एल एल एल, दिस इज -2q बेटे, प्लस का q, और ये हो गया प्लस का q। लिखें लिखें, देखो मैंने लिख दिया, सवाल लिख दिया। वेरी गुड, क्लास शुरू हो गई है। हाँ, वेरी गुड, एकदम पढ़ने के मूड में है एकदम। पी नेट, मैंने बोला पी नेट मतलब नेट डेवलपमेंट चाहिए। फोटो बना दीजिए, नेट डेवलपमेंट चाहिए। आओ बच्चों, बिल्कुल सही बात है। आओ बच्चों, अब अगर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँ, एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आइए, छोटी छोटी बातें सीखें, ठीक है ना, निश्चित इसका आंसर आपको आता होगा। छोटी छोटी बातें पकड़िए। यस, मैंने कहा डेवलपमेंट निकालिए नेट। पहली बात तो अगर मैं फोटो को ऐसे ही देखूंगा तो मुझे लगता है डायपोल कहाँ है, फालतू बात कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं -2 की और +q में डायपोल नहीं बनेगा, क्योंकि डायपोल की शर्त क्या थी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। इसका इसके साथ नहीं बनेगा, इसका इसके साथ भी नहीं बनेगा, और इसका इसके साथ भी नहीं बन रहा है। तो मेरे को लग रहा है डायपोल तो है नहीं, फिर क्यों पूछ रहा है ये। तो ऑब्वियसली हमें अपना दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा, चीज़ों को देखने का नजरिया। डू यू नो दृष्टिकोण, दृष्टि एंड कोण। हाँ, चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं, ऑल अबाउट दृष्टिकोण। यू नो, दृष्टि एंड कोण, चीज़ों को देखने का आपका नजरिया चेंज होना चाहिए। यू नो ब्रेक में आइए। बोले हाँ हाँ, दृष्टिकोण समझ में आ रहा है। बोले वो है, बदमाश लोग हैं, क्यों बे। तो आई थिंक मैं -2 को -2 नहीं देखता, मैं शायद इसको -q और अलग अलग 2 -q देखता हूँ। बोलो बे, क्या -2 को मैं 2 अलग अलग -q देख सकता हूँ ना। इट्स ऑल अबाउट दृष्टि एंड कोण। वेरी गुड, बोलो बे। अब बताओ, क्या इन दोनों में चल रहा है, बोलो बोलो, क्या -q का +q का चल रहा है।
तो इधर इन दोनों में चल रहा है। कहाँ तो एक भी डायपोल नहीं था, एक डायपोल की दो दो डायपोल। बहुत बढ़िया, आ जाओ, वे वेक्टर बनाने जा रहे हैं। यस, वेक्टर माइनस से प्लस, है ना, वेरी गुड। देखो कितना अच्छा सीख रहे हैं बेटे। एक डायपोल में इधर हो जाएगा, वैल्यू बोलो क्यू इंटू एल या टू एल। नहीं नहीं, वहाँ टू एल लिखा था आपने, एल लिख दूँ ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब है ना। आप एल और टू एल के चक्कर में पड़ो ही मत। आप तो चार्ज इंटू लेंथ, है ना, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। तो बोलो बेटे, क्या मैं क्यू इंटू एल लिख दूं यहाँ पे? चलो आगे बढ़ो, इसका बोलो माइनस से प्लस। क्या इसका यूं हो जाएगा बेटे? और क्या इसकी वैल्यू भी क्यू एल हो रही है? दोनों वैल्यू बराबर, मामला इक्विलेटरल का है बॉस। 60 डिग्री, क्या रूट थ्री टाइम्स? आंसर इज रूट थ्री टाइम्स। मुझे लगता है पी नेट रूट थ्री टाइम्स ऑफ क्यू एल आंसर होगी। ये सब इतना आसान है। मेक श्योर इट्स ऑल अबाउट दृष्टिकोण। इट्स ऑल अबाउट दृष्टिकोण। दुनिया में किसी भी चीज को आप किस नज़र से देखते हैं, सारा खेल उसका है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, बहुत ही बढ़िया। भावुक नहीं होना है, अपने दृष्टिकोण के बारे में सोचें और उसको सुधारने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। चलो बे, अगला सवाल। बहुत सुंदर। चलो बे, 4Q माइनस का 3Q माइनस का Q, ए और ए। प्लीज फोटो बनाए, प्लीज फोटो बनाए, बहुत तेजी से काम करना है। डाइपोल बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत अच्छे से खूब सारी बारीक बारीक बातें भी करने वाले हैं। आ जाओ। ऊपर में बेटे प्लस का 4Q है, नीचे में माइनस का 3Q है, उधर में माइनस का Q है। लिख दिया बेटे? लिख दो पी नेट क्वेश्चन मार्क, पी नेट क्वेश्चन मार्क। लेकिन नेट डेवलपमेंट चाहिए। आओ कुछ बात कर लूँ मैं आपसे पहले। यस, पहली बात तो आप देख रहे हैं ना, अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो मुझे डायपोल ही नहीं दिख रहे, लेकिन इट्स ऑल अबाउट। अब तो आपका दृष्टिकोण डेवलप हो रहा है। यस, 4Q को आई थिंक 4Q नहीं देखना है, क्या मैं इसको ऐसे देखता हूँ? यस, बोलो प्लस का 3Q और प्लस का Q। और हाँ, पता है जब भी मैं इस तरह की ब्रेकिंग कर रहा हूँ ना, कुछ लोग मेरे से आर्ग्यू कर बैठते हैं, वो भी सुन लो। कुछ बच्चों के मन में बुरे विचार क्या आते हैं कि सर आप 4Q को तोड़ रहे हो तो फिर +2Q और +2Q तोड़ लो ना, या प्लस का 5Q और माइनस का Q तोड़ लो ना। मुझे लगता है इसके टुकड़े ऐसे करने हैं कि सबकी जोड़ियां बन जाए। मेन मुद्दा क्या है कि सबकी जोड़ियां बन जाए। रब ने बना दी जोड़ी। यस, अल्टीमेटली उद्देश्य है कि सबकी जोड़ियां बन जाए। अगर मैं इसको 2Q तोड़ भी लूंगा तो टेक्निकली तो सही है, लेकिन उसका किसी के साथ कपल या ये बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। उद्देश्य क्या है कि ब्रेकिंग ऐसी करनी कि सबकी जोड़ियां बन जाए। दृष्टिकोण वेरी गुड। तो अल्टीमेटली मामला सेट हो गया है। बोलो, क्या इन दोनों में चल रहा है? और इधर इन दोनों में चल रहा है। अब आ जाओ। यस, डायरेक्शन दें। यस, इसके मामले में यहाँ बना रहा हूँ नेट फोटो। बोलो बे, क्या माइनस से प्लस? नालायक हो, माइनस से प्लस कितना होगा? 3Q इंटू, बोलो बोलो बोलो, ए। शाबाश, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। 3Q इंटू ए, बोलो लिख दूं मैं ऐसा? इसका डायरेक्शन बोलिए, माइनस से प्लस। माइनस से प्लस कितना होगा? वैल्यू बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हूँ क्या कर रहे हो बे? Q इंटू ए। नालायक हो, Q इंटू ए। आ रहा है समझ में? पक्के समझ में आ रहा है ये बेटे? समझ में आ रहा है आपको? यस। 3Q इंटू ए, डायरेक्शन क्या होगी? माइनस से प्लस। Q इंटू ए, डायरेक्शन क्या होगी? माइनस से प्लस। बोलो, क्या मैंने एक पॉइंट पे दोनों वेक्टर ले लिए? यस। क्या मामला 60 डिग्री का है बाबू? मामला 90 का नहीं है बाबू, मामला 60 डिग्री का है। आइए, दोनों का वैल्यू बराबर था तो शायद मैं रूट थ्री टाइम्स कर लेता। भाई साहब, वैल्यू तो बराबर नहीं है। क्या मैं चला जाऊं फॉर्मूला पे? आ जाओ आ जाओ। वेरी गुड वेरी गुड, पी नेट आ जाओ बेटे। क्या करने वाले हो? P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर 2 P1 P2 और cos 60। चलो बे, आंसर लाओ। QA और √13। QA और √13, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। शाबाश शाबाश, जल्दी बनाए जल्दी बनाए। वैल्यू सेट करो, कितना आ रहा है? वेरी गुड वेरी गुड, √13। बहुत बढ़िया। cos 60 हाफ हो जाएगा, निपटा उसको। 9 और 1 10, 10 और 3 13। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुबह सुबह तुम्हारा खोपड़ा काम कर रहा है एकदम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सही जा रहे हो आजकल, मैं देख रहा हूँ ना। बोल में कितना आंसर है? √13। शाबाश शाबाश, कितने लोगों का आंसर √13? हाथ ऊपर, जल्दी से जल्दी से। वेरी गुड। cos 60 बेटे हाफ होता है ना। शायद अगर दोनों की वैल्यू बराबर होती तो मैं ये सब करता ही नहीं, मैं खट से क्या बोल रहा, √3 बोल देता। लेकिन अभी थोड़ा अलग है तो कोई बात नहीं, मैंने तो वेक्टर का बेसिक फॉर्मूला सीखा हुआ है ना। चलो चलो, आंसर लो बच्चे लोग। QA इज ए √13, ये आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं क्या बच्चे लोग? चेक करें अच्छे से। cos 60 हाफ होता है बेटे, है ना? एडजस्ट करिए, शाबाश, सब आता है आपको। अगला क्वेश्चन। आया? आंसर आया? वेरी गुड बेटे, तेरा आंसर आया ये पास में भीतर। बेटे तेरा आंसर आया इस वाले में। अबे कर रहे हैं ना, इतना टाइम क्यों लग रहा है इसमें? करने का कुछ है ही नहीं तो बोल रहे कर रहे हैं।
इसमें कुछ है नहीं, दोनों को लगा ना वैल्यू। स्पीड बढ़ा बेटे, स्पीड बढ़ा, अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा। अरे ज्यादा कंफर्ट में नहीं तो ज्यादा नहीं जा पाएंगे, थोड़ा सा डिस्कंफर्ट चलो, खींच अपने आप को, जल्दी बना। यूं सोच मास्टर डंडा लेके खड़ा हुआ है, अभी सिर पे डंडा पड़ेगा। सोच कि मास्टर डंडा लेके खड़ा हुआ, अभी सिर पे डंडा पड़ने वाला है मेरे, जल्दी बना, डंडा पड़ेगा सिर पे अभी तेरे। क्या बना, क्या यार, क्या क्या दिक्कत है बे, कोशिश ही हाफ, चल उड़ा जो उड़ाना है। कितना है? 13 क्या? पूरा आंसर बोल, पूरा आंसर बोल, हाँ शाबाश। हाँ पूरा आंसर बोल, फाइनल आंसर। हाँ वेरी गुड, क्यू एर आ रहा है, देर से आ रहा है, श्योर, वेरी गुड। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं। देखो अपने आप को थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, एग्जाम में आपको कम टाइम में आंसर लाना होता है ना, मानते हो कि नहीं? थोड़ा सा अपने ऊपर दबाव डालिए भैया, थोड़ा सा अपने आप को दबाव डालना पड़ेगा। कंफर्ट कंफर्ट में थोड़ी ना अच्छा होता है यार, नहीं, प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा ना। चलो बे, -2q, यह है प्लस का q, और यह है प्लस का q, और ये डिस्टेंस है d, और डिस्टेंस है d। हाँ जी, पी नेट की तैयारी करनी है, फोटो बना दीजिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फोटो बनाओ, शाबाश। ओरिजिन पे बनाइए -2q, फोटो बनाएं प्लीज, जल्दी जल्दी काम करें, बहुत तेजी से काम करें बेटे। एक तो -2q है और 2+q, दिख रहा है सब, ओरिएंटेशन दिख रहा है आप लोगों को? यस। आपने कहा भाई साहब पी नेट, आप जानते हैं ना इस -2q का, क्या मैं इसको दो अलग अलग -q देख लूँ? यस। तो पहली बात तो मैं इसको ऐसे नहीं देखता, मैं इसको कैसे देखता हूँ, -q एंड -q। इज इट अबाउट दृष्टिकोण? बहुत बढ़िया, आई थिंक इन दोनों में चल रहा है, एक तो एक इधर इन दोनों में चल रहा है, क्या सबकी जोड़ियां बन गई है? वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। कुछ लोग पर्सनली ले रहे हैं, बोले साहब हमारे तो नहीं होगा व्यवस्था, हाँ अपने को व्यवस्था करनी भी नहीं है, ठीक है, अभी थोड़ा संयम रखें, समय के साथ सब व्यवस्था हो जाएगी, जब आप कॉलेज वगैरह में जाएंगे तो व्यवस्था हो जाएगी, अभी इधर ध्यान रखना। अभी दूसरी व्यवस्थाओं में पड़ गए ना तो ये वाली व्यवस्था खराब हो जाएगी, नालायकों, प्रायोरिटी सेट करें, कॉलेज में जाएंगे सारी व्यवस्था अपने आप हो जाएंगी, अभी अभी ये व्यवस्था पे ध्यान देना, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है बे, Q × D, नालायकों, और ये कितना हो रहा है, Q × D, इज इट √2 QD, ये आंसर हो जाए। मुझे लगता है आपको डायपोल मोमेंट सेट करना आ गया है, क्या मुझे सही लग रहा है? वेरी गुड, इस तरह से आप लोग काम कर सकते हैं। ये था डायपोल मोमेंट के सवाल बनाने के बारे में, नथिंग स्पेशल। तेरे सवाल में एक डायपोल के बजाय 2 3 4 डायपोल रहेंगे, एकदम चकाचक वेक्टर डायग्राम बना, सुपरपोजिशन कर, आंसर आ जाएगा। मैंने आपको डायपोल का डायपोल मोमेंट निकालना सिखा दिया है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड और करना चाहूंगा। जैसे अभी अपन ने ये सवाल किया बेटे, अपन ने ये सवाल किया, ये था पहली अप्रोच से, अगर हम चाहें तो ये सवाल दूसरी अप्रोच से भी कर सकते हैं। दूसरी अप्रोच से आइए, नॉलेज बढ़ाता हूँ ऐसे ही, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। दूसरी अप्रोच, छोड़ दो पेयर वेयर बनाना, छोड़ दो ब्रेकिंग करना, यस सिंपल क्या करें, चार्ज इनटू पोजीशन वेक्टर, चार्ज इनटू पोजीशन वेक्टर, चार्ज इनटू पोजीशन वेक्टर, अपने आप ही आंसर पूरा लपेट के आ जाएगा, कोई टुकड़े उकड़े करने की जरूरत नहीं। आइए ये सवाल, आइए दूसरे अप्रोच से कर रहा हूँ, सेकंड अप्रोच से, आइए, यस ये रहा फोटो। आइए बच्चों, खूब हेल्प करो मेरी, पी नेट, हाँ जी, पहला चार्ज और पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या 0? हाँ है जो है भाई साहब, यस। दूसरा चार्ज +q, पोजीशन वेक्टर क्या DI, तीसरा चार्ज +q, पोजीशन वेक्टर DJ, पता रहेगा? हाँ हाँ बहुत बढ़िया, पता लग जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या रहा, आप देखो ना, फाइनल आंसर कितना रहा, QD × I + J। बोलो बाबू लोग, क्या आंसर तैयार है? आंसर तैयार है, ये तो वेक्टर में आंसर है। किसी ने बोला भाई साहब मैग्नीट्यूड, भाई साहब मैग्नीट्यूड, पी नेट बराबर √2 QD, बाबू समझो इशारे, ये भी बढ़िया है। आप समझ रहे हैं, टुकड़ा उकड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, जोड़ियां बनाने की जरूरत ही नहीं है, हर एक चार्ज इनटू पोजीशन वेक्टर, देखो फील करो ना, बहुत देसी बोलता हूं मैं तो, चार्ज इनटू इसका पोजीशन वेक्टर, दूसरा चार्ज इनटू पोजीशन वेक्टर, तीसरा चार्ज इनटू, सबको लपेट दे, अपने आप आंसर आ जाएगा, तुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगा, देखो देखो आंसर आ गया ना। उसमें थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, चलो वही बता देता हूँ। पता है ये वाला चीज, हाँ वो वाली चीज पता है, ज्यादा कंफर्टेबल आपको कब रहेगी, जब सभी जो है ना चार्ज कहाँ पे हो, एक्स और वाई एक्सिस पे हो। अगर सभी चार्ज एक्स और वाई एक्सिस पे नहीं है ना, तो फिर आपको कंपोनेंट करने में फिर शायद ये वाला सस्ता पड़ेगा जो मैंने किया है ना। फिर भी जानना है तो सुन लो आप, कोई बात नहीं। चलो कौन सा बनाए बताओ, आप बताएं कौन सा वाला बनाए, पहला वाला कि दूसरा वाला, बताओ। दूसरा वाला बनाए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, आइए।
दूसरा वाला बना के देख लेते हैं। प्रश्न आया है कि बोले साहब इसको कैसे करेंगे, क्या हिसाब था तेरा, प्लस का 4q, लिखो जल्दी से, -3q माइनस ये था बेटे। चलते ना सर इसका कैसे करेंगे उस अप्रोच से। पहली बात, इसमें इस वाले सवाल में शायद वो अप्रोच थोड़ी महंगे पड़ने वाली है। पता है वो अप्रोच सबसे ज़्यादा फायदा कब देती है, जब तेरे सारे चार्ज एक्स या वाई एक्सिस पे आ जाए। अब तेरे सारे चार्ज एक्स वाई पे नहीं है ना, तो फिर ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। फिर भी बता देता हूँ, आओ। आई थिंक यहाँ मैंने मान लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ले मान लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हो गया तेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया तेरा वाई एक्सिस। आई थिंक तो 0 0, ये कहाँ पर है, ए आई हो जाएगा। अब इसका तो कोऑर्डिनेट मैं बनाऊँ, यस कैसे बनाऊँ, आ जा। कोऑर्डिनेट ये वैल्यू कितनी होगी, ए या a/2 है, शाबाश। और ये वैल्यू कितनी होगी बाबू लोग, √3 a/2। बाबू लोग याद आया, मीडियन। अब हिसाब तेज होना चाहिए, पूछा है तो फिर हिसाब तेज होना है। अब आ जाओ फिर खेलते हैं, यस फिर खेलते हैं। रेडी, हेल्प करेंगे मेरी, सब बच्चे मेरी हेल्प करें, हाँ बोलो। चार्ज इंटू पोजिशन वेक्टर, बड़ा प्लेन काम करना है, ज्यादा हाईटेक मत सोचना। आ जाओ, चार्ज इंटू पोजिशन वेक्टर, हाँ शाबाश। चार्ज इंटू ए आई, ए या ए आई है, शाबाश। प्लस का 4q इंटू, चलो बे, a/2i प्लस √3 a/2j। बोलो बच्चा लोग, बहुत ईमानदारी से काम करना है, ज्यादा हाईटेक मामला नहीं हो गया। ये समझ में आ रहा है क्या, चार्ज पोजिशन वेक्टर, चार्ज पोजिशन, कुछ भी नहीं हो गया। चलो बे समेटो, माइनस का qa, ये 2 qa, तो प्लस का qa प्लस का √3 a/2j, ये बन रहा है। नहीं 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 नहीं, रुको, सॉरी 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 सॉरी, रुको रुको। ये हो गया बेटे माइनस का qa, ये हो गया प्लस का 2qa, तो मैंने उसको मिला के लिख दिया। अब आगे बढ़ो, इसको ले जाओ अंदर, हाँ शाबाश शाबाश, 2√3 qa, ये बन रहा है, मानते हो आप ये। अब अगर इसका पाइथागोरस का, ओ सॉरी, मैग्नीट्यूड निकालो, कितना होगा, 4 3 12, 1 15। कुछ गलत किया है क्या, अपना आंसर कितना था, कुछ गलत किया है मैंने, सही है, फिर क्या गलत किया है, सही है, हिसाब सही है। इसका आंसर कितना आएगा, 4 3 12 13, 13 आ जाएगा ना, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है इसका पी नेट अगर आप निकालेंगे बेटे, कितना आएगा, √ऑफ p1², या सीधा लिख दूं क्या, आप इसका पाइथागोरस करोगे ना, ये क्या देगा 1, और ये क्या देगा 4 3 12, 12 + 1 13, क्या 13 की √13, आंसर इज √13 ऑफ q इंटू ए, ये आंसर आ जाएगा। तो फाइनल अगर मैं निष्कर्ष निकालूं, सुनो सुनो सुनो, अपने को तो एग्जाम में खेलना है। फाइनल निष्कर्ष में निकालूं तो अगर आपके डाइपोल इधर उधर है ना, तो आई थिंक टुकड़े करना बेनिफिशियल रहेगा, टुकड़े करना सस्ता पड़ेगा। लेकिन लेकिन अगर तेरे सारे चार्ज एक्स और वाई पे आ जाए, तो मुझे लगता है टुकड़े करने के बजाय वो ये वाला अप्रोच ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। आगे समझ में, समझ में आ गया पूरी बात, जैसे भी चाहे कर सकते हैं। डायपो मोमेंट निकालना आपको आ गया, कंफर्टेबल है, क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या चीज़, नहीं एक्चुअली इसमें मुद्दा होता है कि रिलेटिव पोजीशन का मुद्दा है, पोजीशन का नहीं, रिलेटिव पोजीशन। सुनना, मैंने ये माना, ये ले, तो ये मान ले कोऑर्डिनेट, तो भी आंसर आ जाएगा। चलो और सुन, तो ये मान ले कोऑर्डिनेट, तो भी आंसर आ जाएगा। मामला रिलेटिव पोजीशन का है मामला, इसलिए तो कहीं भी मान ले आ जाएगा। मैं फिर कंक्लूड करूंगा, ज़्यादा कन्फ्यूज और परेशान मत हो आप। तो क्या है कि वो पेयर बना के वाला जो अप्रोच रहेगा ना, आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, वो ज़्यादा आप यूज़ भी करते हैं, वो ठीक है। मुझे लगता है कि ये वाला अप्रोच पता है कब ज़्यादा हेल्प करेगा, जब सभी चार्ज कहाँ पे आ जाएं, या तो एक्स पर आ जाएं या वाई, तब आई थिंक ये बहुत सस्ता पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए, ये था डायपोल मोमेंट। ये थी एक बात खत्म। मैंने आपसे 4 बात करनी है, एक बात खत्म, 2 बात शुरू। दो बात इस, बोलो बोलो, डाइपोल, चुप बेटा का माहौल बनाएगा, माहौल ड्यू टू डाइपोल, माहौल ड्यू टू डाइपोल। कोई भी डाइपोल अपने आसपास कहाँ कितना माहौल बनाएगा, उस पर चर्चाएं करनी है। आओ बच्चों, पहले सिस्टम समझते हैं। यस, माहौल ड्यू डाइपोल, नोटिस करिए प्लीज, -q + q, और डाइपोल की लेंथ कितनी है, 2l। बोलो बोलो, इसका p कितना हो जाएगा, q इंटू 2l। पहली बात तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो भी फॉर्मूला मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, उन सभी फॉर्मूला के अंदर डाइपोल की लंबाई कितनी है, 2l है, इसलिए मैंने ऊपर बना दिया। यस, डाइपोल की लंबाई कितनी है, 2l है।
इसका मतलब क्या रहा अगर मेरे किसी फॉर्मूला में एल आएगा तो एल क्या होगा, डायपोल का लंबाई की आधा लंबाई, आधा लंबाई। मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिया कि मैं इलेक्ट्रिक फॉर्मूला पढ़ाने जा रहा हूँ कौन से डायपोल के लिए, जिसकी लंबाई कितनी है 12। ऐसा फोटो बना दी, हो गया। आओ बच्चों, ये रहा डायपोल, बच्चों ये रहा डायपोल। तीन जगह बातें की जाती है, एक्सिस पर क्या माहौल बनेगा, इक्वेटर पे क्या बनेगा, और जनरल पॉइंट पे क्या बनेगा। जनरल पॉइंट मतलब जो ना एक्सियल है ना ही इक्वेटोरियल है, उस पर क्या बनेगा। तीनों के सवाल अपने स्कोप में है तो हम बात करेंगे। तीन केस पढ़ाने जा रहा हूँ, एक्सियल, इक्वेटर और जनरल। आइए केस वन, एक्सियल लोकेशन। एक्सियल लोकेशन के बहुत सारे नाम हैं बेटे, इसको एक्सियल बोलते हैं, इसको एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं, इसी को लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स लॉन्ग इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और इसी को बोलते हैं 10A पोजीशन। बहुत सारे नाम हैं, यस। जिसको आप एक्सियल बोलते हैं, एक्सियल तो सभी जानते हैं, मुझे आपको फंसाना होगा, मैं बोलूँगा लॉन्गिट्यूडनल पे बात कर, तो एक्सियल नाम ही क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। मैं बोलूँगा एंड ऑन पोजीशन पे बात कर, जो नाम एक्सियल है वही 10A पोजीशन है, वही एक्सियल लोकेशन है, वही एंड ऑन लोकेशन है, वही लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन है। पता लग रहा है सब लोगों को, यस, ये हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे बात करनी है, ये कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें कर लूँ पहले मैं। आओ बेटे अच्छे से देखो, माइनस क्यू प्लस क्यू तेरा डाइपोल था, ये मिड पॉइंट हो गया। आपने मेरे से कहा ऐसा कर, यहाँ बता इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि मैं कहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, इज इट रियली एक्सियल लोकेशन। एक्सियल लोकेशन में स्टडी कर रहे हैं, मुझे यहाँ स्टडी करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। और हाँ, आपने देखी मैंने डिस्टेंस कहाँ से ली, आर डिस्टेंस क्या मैंने मिड ऑफ डाइपोल से लिए, यस। तो मैं याद है गोलों में भी स्टैंडर्ड क्या था, दूरियां कहाँ से लेते थे, गोले के सेंटर से। तो मेरे फॉर्मूला में भी डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं, डाइपोल के सेंटर से। पूरे चैप्टर में एक ही स्टैंडर्ड रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं आएगा। मेक श्योर डिस्टेंस आर कहाँ से, डाइपोल के एक चार से कि सेंटर से। गोला में दूरियां कहाँ से लेते थे, गोला के सेंटर से। हर जगह दूरियां क्या चल रही है, सेंटर से चल रही, हो गया। आपने बोला यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बता। बच्चों अगर आपको ध्यान हो, 12th में अपन इसका डेरिवेशन ऐसे करते थे कि, आओ जरा हेल्प करो, यस आ जाओ। ये प्लस क्यू यहाँ माहौल बनाएगा अवे, और ये माइनस क्यू माहौल बनाएगा टूवर्ड्स। मानते हो आप इस बात को, दो मेंबर भाई, प्लस बोलेगा अवे, माइनस बोलेगा टूवर्ड्स। मगर मगर शायद पॉजिटिव चार्ज पास है, आई थिंक उसका माहौल ज्यादा होगा, नेगेटिव से दूर में है, क्या उसका माहौल कम होगा। तो बताइए दोनों माहौल मिला के जीरो की नॉन जीरो, नॉन जीरो, लेफ्ट वर्ड की राइट वर्ड। देखो कितना अच्छा जवाब दिया, क्योंकि आपके दिमाग में इंप्रेशन है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंट्रीब्यूशन ज्यादा जा रहा हो, क्योंकि वो क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट के पास है। बहुत अच्छा आंसर है। बोलो बोलो, क्या नेट फील्ड राइटवर्ड आएगा, यस नेट फील्ड राइटवर्ड आएगा, बोला आप लोगों ने। ई एक्शियल ये इधर आ जाएगा। अब आप सीखिए कहना क्या चाह रहे हैं, यस। इस डायपोल का पी कहाँ है, राइटवर्ड। इस डायपोल का पी कहाँ है, राइटवर्ड, और ई एक्शियल भी कहाँ है, राइटवर्ड। दैट्स इट। दिखाने के लिए इतना कुछ बोलना पड़ा, रट लो आज के बाद। एक्सिस पर ई की डायरेक्शन क्या होगी, पी के अलोंग। एक्सिस पर ई की डायरेक्शन क्या होगी, पी के अलोंग। पी राइटवर्ड तो ई भी राइटवर्ड, पी लेफ्टवर्ड तो ई भी लेफ्टवर्ड, पी अपवर्ड तो ई भी अपवर्ड, पी डाउनवर्ड तो ई भी डाउनवर्ड। ये रटना है आज के बाद, है ना। समझाने के लिए बोल दिया एक बार कैसे कैसे आया। अब आजकल बार बार सवाल में घुस घुस के चेक करोगे तो नुकसान हो जाएगा। रटना है आज के बाद। क्या, डायपोल की वजह से एक्शियल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक बनता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, क्या बोलते हैं, पी के अलोंग होती है, यस ऐसा। ओके बच्चे, अगर मैं सवाल का फॉर्मूला बनाता हूं तो आता है, ई एक्सिस का फॉर्मूला आता है कि 2K/, ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है। शब्द सुने बेटे, अगर मैं बाकायदा दोनों का हिसाब लेकर डिफरेंस करता हूं, बाकायदा डेरिवेशन करता हूं, फाइनली आई एम गेटिंग 2K/r² माइनस L² का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है। मुझे बताइए फॉर्मूला आसान है या थोड़ा टिपिकल सा है, टिपिकल सा है। मुझे बताइए इसमें एल क्या है, डायपोल का लेंथ क्या आधा लेंथ। बहुत अच्छा सीखा है डायपोल। अब जरा सोचो, अगर मैं वहां डायपोल का लेंथ एल लेके चलता तो यहाँ पे L/2 सेट करना पड़ता, क्या फॉर्मूला और ज्यादा मुश्किल नजर आता ना। तो बच्चों को थोड़ा कंफर्ट देने के लिए किताबों में भी ऐसा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, किताबों में भी क्या करते हैं ना, 12 लेके चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुने तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ 12 लेके चल रहे हैं ताकि डायपोल की लेंथ एल के नाम पे क्या हो जाएगा, आधा लेंथ हो जाएगा। आर पहचानते हैं क्या, क्या डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस, यस। और पी क्या है, क्या डायपोल मोमेंट, सब आप पहचान। ये फॉर्मूला ओरिजिनल है। मगर मगर मोस्ट ऑफ द टाइम डायपोल का इशारा रहेगा डायपोल स्मॉल है, डायपोल स्मॉल है। बेटे डायपोल स्मॉल, इसका मतलब क्या हो गया, आर, आर क्या बहुत बड़ा है, और एल नेग्लिजिबल है, एल नेग्लिजिबल। अगर मैं एल को हटाता हूँ बच्चे, बोलो क्या नीचे R4 बनेगा ना, नीचे क्या बनेगा, R4, ऊपर R उड़ा के क्या R³ रह जाएगा। यानी मुझे कहना चाहिए 2Kp/r³। शब्दों पे ध्यान दें। ई एक्सिस का फॉर्मूला, दिस इज ओरिजिनल फॉर्मूला एंड दिस इज ओरिजिनल की अप्रोक्सीमेटेड। ओरिजिनल फॉर्मूला बराबर लगाया एंड दैट इज बराबर की अप्रोक्स बराबर, अप्रोक्स
क्या उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया है? ये ओरिजिनल डायपोल के लिए, वो ओरिजिनल डायपोल की छोटा डायपोल के लिए फॉर्मूला रहेगा। आज के बाद फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। और हाँ, डायरेक्शन का ज्ञान क्या आया था? क्या ई वाज अलोंग द पी? ई वाज अलोंग द पी, तो मैं लिखना चाहूंगा ई एक्सिस ही हो जाएगा। क्या मैं यहाँ पे लिखूँ आप लोगों के लिए? देखो क्या लिख रहा हूँ, अलोंग पी। बोलो बच्चा, लिख दूं मैं अलोंग पी? ई ये रहेगा और कहाँ रहेगा? कहीं भी अलोंग पी, अलोंग पी। और अलोंग पी रहेगा तेने का वेक्टर में लिख, चला जा, ई एक्सिस वेक्टर 2k पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। बोलो क्या बात आ गई है? जिधर पी वेक्टर रहेगा क्या उधर ई एक्सिस रहेगा? क्या तैयारी हो गई है? ये कहाँ के फॉर्मूला है? सारी दुनिया के एक्सिस के। कहाँ के फॉर्मूला है ये? एक्सिस के। वेरी गुड, एक्सिस के फॉर्मूला हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं इक्वेटर के फॉर्मूला के बारे में। क्या हम बात कर लें उसकी? वेरी गुड, थोड़ा पानी पी लो। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे हैं। बहुत अच्छा। जिनको लिखना है लिखते जाएं। केस 2, अभी हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। हम्म, कोई बात नहीं यार, ये लिखें, ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला है। और ये ओरिजिनल की शॉर्ट फॉर्मूला। दिशा ज्ञान क्या रहा? जिधर पी होगा उधर ई होगा, एक्सिस के मामले में। और वेक्टर में लिख दिया, ये देखो वेक्टर में लिख दिया। आइए, किसी ने कहा भाई साहब इक्वेटर पे खेलना है। इक्वेटर के बहुत सारे नाम हैं। इक्वेटर, ब्रॉड साइड बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, और इसको बोलते हैं 10B पोजिशन, 10B, सब एक ही नाम है। लिखते जाएं, रुकना नहीं है। इक्वेटर की बात चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। फिर आइए, बोले फॉर्मूला कैसे आता है उस पर विचार कर लें। डायरेक्शन का नियम सिखा दूं आपको, -q + q। आपने बोला कि भाई साहब यहाँ बताना है। पहले बात तो ये देखिए कि मैं इस बार वाकई में क्या इक्वेटर पे खेल रहा हूँ। अगेन मैंने ऑब्जर्वेशन का अपॉन डिस्टेंस कितना लिया है? r। और r कहाँ से लिया? कहीं से या मिड से? मिड से। एक ही स्टैंडर्ड सब जगह रखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं आएगा। पहले डायरेक्शन का ज्ञान करें मिल करके, आओ आओ हेल्प करो। डायरेक्शन का ज्ञान करने जा रहे हैं। बोलिए, ये -q कैसा फील्ड बनाएगा? टूवर्ड्स। और ये प्लस क्या बनाएगा? अवे। याद है ना? बोलो बच्चा, क्या नेट फील्ड इधर बनेगा? तो इक्वेटर पर नेट फील्ड आया है लेफ्टवर्ड, जबकि डायपोल का पी है राइटवर्ड। तो बस नियम बन गया आज के बाद। इक्वेटर पर सेम तरफ की उल्टा तरफ, उल्टा तरफ। अगर तेरा पी राइटवर्ड है तो ये बनेगा लेफ्टवर्ड, तेरा पी अपवर्ड है तो ये बनेगा डाउनवर्ड, पी डाउनवर्ड है तो ये बनेगा अपवर्ड। नियम बना लो तो देखो कितना अच्छा हो गया याद करना। एक्सिस पर तो पी की तरफ जाएंगे, तो इक्वेटर पर पी की तरफ की उल्टा में, उल्टा में, ये नियम बन गया है। तो वही बात है, अगर मैं फॉर्मूला डिराइव करता हूँ बच्चों तो ई का फॉर्मूला आता है, ई इक्वेटर का फॉर्मूला पता है क्या? किसी को? मैं भूल गया यार। हाँ, के पी क्या है? क्या है बे? ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। मुझे पता है आपको छोटा वाला फॉर्मूला याद है, सबको रटा बड़ा है, KP/RQ नालायक को। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। फिर आइए शॉर्ट डाइपोल के एल को नेग्लेक्ट कर दें। एल को नेग्लेक्ट करने के बाद बच रहा है KP/R³ जो कि आपको याद होता है। और हाँ, डायरेक्शन का ज्ञान क्या था? अपोजिट टू पी वेक्टर। कुछ याद आया? अपोजिट टू पी वेक्टर। ये सब फॉर्मूला देख के बच्चों को परेशान नहीं होना है। अभी मैं आपको कंफर्टेबल कर दूंगा, पूरा लिस्ट बना के मैं कुछ इशारा करूंगा, कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। लिखते जाएं, ये ई इक्वेटर। और हाँ, मैं इसको वेक्टर में लिख दूं भाई साहब, ई इक्वेटर इज -KP वेक्टर अपॉन R³। बाबू लोग, क्या माइनस लगाना चाहिए मुझे? बाबू लोग, KP/R³ से प्लेन प्लेन फॉर्मूला। आप मेरे को जीत किया, नहीं नहीं वेक्टर में लिख, वेक्टर में लिख। देखो मैंने क्या कर दिया, ई इक्वेटर -KP वेक्टर अपॉन R³। क्या मुझे ऐसा लिखना चाहिए? मैंने लिख दिया वेक्टर में। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 2020 का क्वेश्चन है, नीट 2020 का, 2020, सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया। बोले इक्वेटर पे क्या वेक्टर फॉर्मूला है? 4 ऑप्शन थे, जो भी है कर सकते हैं। क्या ये बहुत ही आसान है? आसान है कि बहुत ही आसान है? लिखते जाएं। ये कहाँ का मामला हो गया? इक्वेटर का हो गया, इक्वेटर का मामला। आइए केस थर्ड चले मेरे साथ। केस थर्ड, केस थर्ड आ जाइए। केस थर्ड, केस थर्ड ले लिया मैंने। केस थर्ड इज द, बहुत बढ़िया, अभी चल जाएगा टीवी। केस थर्ड, जनरल पॉइंट। केस थर्ड, जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट, आप देखिए ये जो लोकेशन है बच्चों, ये वाली, ये लोकेशन ना तो एक्सियल है ना ही ये इक्वेटर पे है।
तो ऐसे लोकेशन का टेक्निकल नाम होता है जनरल पॉइंट। और जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए, आर थीटा। तो आर थीटा क्या मतलब है, सेंटर से आर दूर पर पी से थीटा एंगल बनाते हुए, सेंटर से आर दूर पे कहाँ हो आप लोग, पी से थीटा एंगल बनाते हुए। क्या सही बात है, यही लोकेशन है आपकी यार। बेटे ये क्या हो गया, जनरल पॉइंट हो गया। अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला बनाता हूँ बेटे तो वो आता है कि, तो बताया क्या, मैं भूल गया यार, जल्दी बोलो मैं गलत लिख दूंगा। हाँ, √3 cos² थीटा, ये हो जाएगा जनरल फॉर्मूला का, है ना, ये रहेगा। और हाँ, एंगल भी चाहिए होगा मुझे, एंगल बिटवीन ई एंड पी, दैट फॉर्मूला इज थीटा प्लस tan इनवर्स हाफ tan थीटा। लिख दीजिए, अब मैं बहुत बोलूँगा, सारी लिस्ट आपके सामने है, अब मैं बहुत बोलूँगा। लिखो भाई, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, कार्यक्रम शुरू करेंगे। जल्दी लेके आ पानी। हम्म। देख रहे हैं साला मास्टर कोई पानी नहीं पूछ रहा है, हाँ। कितना बुरा टाइम चल रहा है बताओ आप, है कि नहीं, नहीं नहीं कोई दिक्कत, बहुत ही बढ़िया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिखें लिखें लिखें, संभालें अपने आप को। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। चलिए चलिए, संभालें अपने आप को, वेरी गुड। चलिए, सारे फॉर्मूला हो गए हैं, फटाफट से इनको जो है कंसाइज करते हैं, फॉर्मूला को समेटते हैं, फिर इनके बारे में सवाल शुरू करेंगे। रेडी, रेडी हैं सब लोग, लिख दिया सबने। हाँ शाबाश, जल्दी लिख दें प्लीज, जल्दी लिख दें, 7:30 बज गए, प्लीज जल्दी लिखें, पौन घंटा जा चुका है। हाँ, मैं भी सब बोलता हूँ, प्लीज प्लीज जल्दी लिखें प्लीज। क्या बे, लाल नीला पीला पेन क्या कर रहा है, फटाफट बना, क्या है बे, पेन बदल बदल के लिख रहा है। ये ड्राइंग की क्लास है बे, खींच फटाफट। कोई डॉक्टर को देखा है, एक दवा पहले एक कलर से लिखा, फिर दूसरे का दूसरे कलर से लिखा, देखा है कैसा है। हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ऐसा होना चाहिए ना। चलो बे। हम्म। चले चले, बहुत बढ़िया। बच्चों, बात चल रही थी डायपोल के बारे में, आज का लेक्चर था डायपोल के बारे में। मैंने पहली बात क्या सिखा दी, किसी भी डायपोल का डायपोल मोमेंट पी तय करना आपको आ गया था, और पी की डायरेक्शन क्या थी, -q से +q, ये सब आपको आ गया था। बात उसके बाद चली, डायपोल चुप बैठेगा कि माहौल बनाएगा, माहौल, 3 जगह माहौल आपके सिलेबस में, एक्सिस, इक्वेटर और जनरल लोकेशन। मैंने जानबूझ के बड़े फॉर्मूला भी लिखे हैं और मैंने जानबूझ के छोटे फॉर्मूला भी लिखे हैं, सब आपके सामने हैं। लेकिन लेकिन बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। डायपोल के बारे में कुछ ना कहा जाएगा तो आपको डायपोल को शॉर्ट डायपोल ही मानना है। तो अक्सर मजे करिए, अक्सर एक्सिस के सवाल में वो फॉर्मूला यूज होगा जो आपको ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, अक्सर इक्वेटर के सवाल में वो फॉर्मूला यूज होगा जो आपको ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। और ऑब्वियसली हमें कौन से फॉर्मूला पसंद है, बड़े या छोटे वाले, छोटे वाले। हम सब आलसी लोग हैं, ज़्यादा कष्ट करना नहीं अपने को। यस, एक्सिस पे अक्सर क्या फॉर्मूला काम में आएगा, 2kp/r³। इक्वेटर पे अक्सर क्या फॉर्मूला काम आएगा, kp/r³। डायरेक्शन का ज्ञान दिमाग में रखिए। यस, एक्सिस पर पी के अलोंग जाना है, इक्वेटर पर पी के अलोंग के उल्टा में, ये बात तय हो गई है। और अगर कभी तुम्हारा लोकेशन न तो एक्सिस हो ना इक्वेटर हो, तो ऐसे में क्या कर लेना, आंसर यहाँ से आएगा और डायरेक्शन भी यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है सब लोगों को, यस, इस तरह से रहेगा। मुझे बताइए एक्सिस के मामले में, मुझे बताइए एक्सिस के मामले में ई और पी में कितना एंगल है, 0। शाबाश शाबाश शाबाश। एक्सिस के मामले में ई और पी में कितना एंगल है, 0। इक्वेटर के मामले में 180 है, और इस वाले केस में हमें एंगल बनाना पड़ेगा, इस वाले केस में हमें एंगल बनाना पड़ेगा। और किससे बनाएंगे, इस फॉर्मूला से बनाएंगे। मुझे आइडिया दीजिए, आप लोग जेईई का सवाल पूछता हूं, एक पर्टिकुलर सवाल में उसने पूछा था एक बार मुझसे कि एक डायपोल से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पी से परपेंडिकुलर है, एक डायपोल से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पी से परपेंडिकुलर है, कहाँ की बात है ये, एक्सिस, इक्वेटर या जनरल पॉइंट। कितना अच्छा जवाब दिया आपने, देखो कितना अच्छा जवाब दिया है बॉस। एक्सिस पे खेलता तो ई और पी परपेंडिकुलर होता है कि 0 एंगल, इक्वेटर पे खेलता तो ई और पी 180। तू गाना गा रहा है कि ई और पी में 90 डिग्री एंगल है। अबे 0 और 180 के अलावा कुछ भी एंगल बना के लिया, मैं समझ जाऊंगा मामला किसका है, कि जनरल पॉइंट का है। यह तो इस तरह से आपको टेक्निकली जानना पड़ेगा। क्लियर है सब लोगों को, ये सारे फॉर्मूला हैं। और मैं फिर रिपीट कर दूं, अक्सर छोटा फॉर्मूला ही अक्सर काम आएगा, लेकिन कुछ अच्छा सवाल कभी बनाना होगा तो बड़ा फॉर्मूला भी काम आ सकता है, इसलिए बड़े फॉर्मूला को इग्नोर नहीं करना है। अगर बड़ा फॉर्मूला कहीं काम ही नहीं आता होता तो मैं बड़ा फॉर्मूला नहीं पढ़ाता आपको, मैं सीधे छोटे फॉर्मूला ही पढ़ाता ना। मैं स्वीकार कर रहा हूँ 99% क्वेश्चन में छोटा फॉर्मूला ही काम आएगा, निश्चिंत रहिए, 99 में छोटा फॉर्मूला ही काम आएगा। लेकिन कभी मुझे अच्छा सवाल बनाना होगा
जानबूझ के कुछ ऐसा लोचा फंसा देंगे, छोटे फॉर्मूला धरे रह जाएंगे तुम्हारे। तो छोटा फॉर्मूला जरूर याद रखें, लेकिन बड़े फॉर्मूला को भी इग्नोर नहीं करना है, उसको कहीं ना कहीं यूज करना पड़ सकता है। मान लीजिए कोई सवाल में, चलो अभी से इशारा कर देता हूँ, कोई सवाल में तुम लोग मत करना चेंज, इधर आओ, तुम लोग मत करना है ना, मैं थोड़ा खराब कर रहा हूँ, आ जाओ। तुम लोग मत करना, जैसे मैंने कहा डायपोल का लेंथ 4 सेंटीमीटर है, सुनना आराम से। तो बेटे ये 2 और 2 हो गया। आइए, मैंने कहा 4 मीटर दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। 4 मीटर दूर बताइए, डिस्टेंस क्या डायपोल की लेंथ की तुलना में बहुत बड़ी है? क्या डायपोल वाला लेंथ नेग्लिजिबल है? नेग्लिजिबल है तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे, बड़ा कि छोटा फॉर्मूला? बहुत अच्छा जवाब है। अब सुनना आप, 2 2 मीटर है, मैंने कहा सेंटर से 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। सेंटर से 5 सेंटीमीटर, अरे आर हो गया तेरा 5 सेंटीमीटर, उधर एल कितना चल रहा है 2 सेंटीमीटर। मुझे बता एल आर से छोटा तो है? नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल नहीं है। ऐसे में अगर किसी ने छोटा फॉर्मूला लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। क्या उसको ओरिजिनल बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? यस। तो खुद समझिए। और हाँ हाँ मुझे बताओ, अगर मैंने बोला डाइपोल से 5 सेंटीमीटर दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, मैंने डाइपोल का लेंथ दिया ही नहीं है। अगर मैंने डाइपोल का लंबाई दिया ही नहीं है तो आप चाह के भी कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो कुछ भी पता ना लगे तो क्या मानना है, डाइपोल को शॉर्ट डाइपोल मानना है। सुन लिया सब लोगों ने? ओरिजिनल फॉर्मूला लिखा है अगर मैंने, तो वो भी कहीं ना कहीं यूज हो सकता है, इसलिए लिखवाया है। यूज होता ही नहीं ना तो मैं लिखवाता भी नहीं। क्लियर है सबको? चलिए, ये था ज्ञान की बातें, ये सब खत्म, सवाल खेलने आ जाएं। नीट के सवाल से शुरुआत करेंगे। आओ बेटे, यस लिखें, लिखें, लिखें कि फॉर अ डाइपोल, फॉर अ डाइपोल, फॉर अ डाइपोल एट सेम डिस्टेंस, एट सेम डिस्टेंस on axis and equator, same distance on axis and equator, axis and equator। हाँ भाई, एग्जाम में पूछा गया ई एक्सिस और ई इक्वेटर का रेशियो क्या होगा? ई एक्सिस और इक्वेटर का रेशियो क्या होगा? कुछ चमका, कुछ चमका, बोलो बोलो। यस, ई एक्सिस में क्या आता है 2 kp/r³, तो इक्वेटर में क्या आता है kp/। कुछ इंप्रेशन आया? यस। एक्सिस पे उतना है कि डबल है? डबल है, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस क्या अलग कि सेम सेम? क्या कह रहा है कि डायपोल से एक्सिस पे जो डिस्टेंस पे गए, इक्वेटर पे भी उतना डिस्टेंस पे गए। तो यहाँ तो फॉर्मूला है kp/r³ और वहाँ फॉर्मूला है 2 kp/r। बोलो रेशियो कितना होगा? यस यस यस, इज इट 2:1? बोलो बच्चा, इज इट 2:1 रेशियो? बिल्कुल सही बात है। नीट में सवाल पूछा है, एकदम फर्जी सवाल है ना, कि मेरे को दिमाग में इंप्रेशन है ना 2 kp/r³ और kp/r³, खट से आंसर मार दिया 2:1। एग्जाम में ऑप्शन थे 2:1, 1:2, 8:1, 1:8, मेरा आंसर चला गया 2:1। ये उनका सवाल था, मुझे और पूछना है। यस, ये उनका सवाल हो गया, आंसर आ गया। लिख दूं मैं, ऐसा लिख दूं कि यस? ओके। अगर ये बोलता है 2:1 तो ये आंसर हो गया। अगर बोलता है 2:1 एग्जैक्ट और 2:1 अप्रोक्स, वेरी गुड बाबू, समझो इशारे मंजिल पुकारे। अबे तू जिन फॉर्मूला से मेरे को रेशियो 2:1 बता रहा है, तेरा फॉर्मूला क्या है, प्योर है कि अप्रोक्स फॉर्मूला है? अबे तेरे फॉर्मूला अप्रोक्स, फिर आंसर 2:1 को एग्जैक्ट है कि अप्रोक्स है? अप्रोक्स है। तो ध्यान दीजिए, जो वेरियस बुक्स हैं उनके अंदर भी इस तरह के सवाल अवेलेबल हैं। अपने एग्जाम में सीधा 2:1 बोला तो वहाँ 2:1 मार दिया। कुछ किताबों में मैंने इस तरह का सवाल देखा है, ऑप्शन क्या दे रहा है 2:1 ब्रैकेट में लिख रहा है एग्जैक्ट, 2:1 ब्रैकेट में लिख रहा है अप्रोक्स। तो जिनको अच्छे से पता है वो जानते हैं कि क्या होने वाला है, 2:1 एग्जैक्ट या अप्रोक्स? अप्रोक्स। तो बेटे ये सही था, लेकिन अगर इस तरह के ऑप्शन दे दोगे मुझे तो फिर ये सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे बताएंगे इन दोनों में कौन सही है? इन दोनों में ये दोनों सही है, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा सही है? क्या ये ज़्यादा सही है? पता लग रहा है क्यों ज़्यादा सही है? वो तो बोल रहा है 2:1, ये बोला 2:1 एंड अप्रो। क्या ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन किस में है? ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन किस में है? 2:1 अप्रो हो जाएगा ये। यस। और आइए, मान लीजिए मैं ऑप्शन ऐसा ना दे करके यूं दे दूं, बोलिए -2:1 अप्रोक्स, क्या ये और सही हो जाएगा? यस। 2:1 अप्रोक्स और माइनस क्या ज्ञान दे रहा है कि एक्सिस और इक्वेटर सेम दिशा की जस्ट अपोजिट। क्या इसके अंदर बेस्ट जानकारी आ गई? यस। तो सब लपेट के आ गया, क्या दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। इसके अलावा एक्सिस पर एक्सिस पर डबल होगा, इक्वेटर पे आधा होगा, और ये सब एग्जैक्टली अप्रोक्स अप्रो। बोलो भाई, ये आंसर सही है कि बहुत बहुत सही है? तो मैं इस पे 3 रेड लिखते जाए, लिखते जाए, लिखो बे, ये सभी घनश्याम लिखते जाए, रुकना नहीं है बे, लिखते जाओ बे। हाँ बच्चों, 1 रेड बोले तो सही, 2 रेड बोले तो सही कि ज्यादा सही, 3 रेड बोले तो और ज्यादा सही, जितने ज्यादा रेड उतना ज्यादा सही। ठीक है ना? राइड्स की संख्या बढ़ती जाएगी तो सही होने का लेवल बढ़ता जाएगा। सुन लिया सब लोगों ने? बहुत सुंदर। आइए अगला सवाल।
अगला सवाल, कुछ आपने नोटिस किया है क्या? इधर देखिए, डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे, उसका दूरियां के साथ क्या चल रहा है? आओ, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का दूरियां के साथ एक्सिस पे 1/r³, इक्वेटर पे भी 1/r³ और इवन जनरल पॉइंट पे भी 1/r³। तो मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ ना, डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का दूरियां के साथ क्या चलता है? 1/r³। यस, मैं लिखना चाहूंगा ई डायपोल बेटे क्या चल रहा है? 1/r³, ये चलता है। नोटिस किया आप लोगों ने? ये चलता है। एग्जाम आया क्वेश्चन है, 2022 से 23 में क्वेश्चन अवेलेबल है, लिखते जाएं, रुकना नहीं किसी को भी। 2022 का क्वेश्चन है ये। सीधा ये पूछ लिया कि डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का दूरियां के साथ क्या चलता है। 2022 का क्वेश्चन है, नालायकों, ये कर सकते हैं। और ये किस वाले केस में चल रहा है? एक्सिस में कि इक्वेटर में, क्या सभी में? ना मुझे मेंशन करना पड़ता है कि एक्सिस में चलता है। एक मैं तो बोल रहा हूँ चलता है, इसका मतलब क्या हो गया? क्या सब जगह चलता है? यस, एक्सिस पे भी यही है, इक्वेटर पे भी यही है और जनरल पॉइंट पर भी यही है। बोलो बोलो, दूरियां के साथ क्या 1/r³ चल रहा है? क्या ये 2022 का क्वेश्चन है? ये तो उन्होंने पूछा, मुझे और पूछना है, मुझे और पूछना है, सही से आंसर आना चाहिए। ये रहा डायपोल, डायपोल की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, डबल दूर पे होगा। हाँ, E/8। शाबाश 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 शाबाश। आओ, डायपोल की वजह से यहाँ पर है ई, डबल दूर पे होगा, ट्रिपल दूर पे होगा, E/27। कर सकते हैं ना? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। यस, आर दूर पर है ई, R/2 दूर पे होगा 8E, 8E। कर सकते हैं ना? अरे भैया, दूरियां के साथ रिलेशन पता लग गया ना तेरे को, हिसाब लगा ले। मैं दूरियां डबल करूं, आधा करूं, क्या हिसाब लगा सकते हैं? क्या इस तरह का सवाल हो सकता है? सिंपल फॉर्मूला पूछा गया किसके अंदर? 2022 के अंदर। आगे बढ़े, सभी जवान आगे बढ़े। मैं डायरेक्शन का ज्ञान कराना चाहूंगा। आइए उदाहरण देखिए, ये देखो बेटे, यस इधर आओ। ये तेरा डाइपोल है, पी इसका मोमेंट है। बोले यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन ई एक्सिस ये हो जाएगा, बोटे यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन ई एक्सिस ये हो जाएगी, यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन ई इक्वेटर ये हो जाएगी, यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन ई इक्वेटर ये हो जाएगी। बेसिकली सवाल नहीं, ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलो, इसको पहचानते हो? एक सवाल के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ? यस, तेरा पी राइटवर्ड है तो ई एक्सिस राइटवर्ड राइटवर्ड राइटवर्ड। फील करो, तेरा पी राइटवर्ड है पूरे एक्सिस पे, राइटवर्ड राइटवर्ड राइटवर्ड, पूरे इक्वेटर पे लेफ्टवर्ड लेफ्टवर्ड लेफ्टवर्ड। क्या ये सीख रहा था तू अभी मेरे साथ? या फोटो बना के दिखा था कि दिमाग में फिट हो जाए ना? अभी अभी आपने सीखा था ना मेरे साथ, ये समझ में आ रहा है क्या? प्लीज फोटो बनाए, सब छोटी छोटी बातें हैं, खूब सारा सीखिए आप लोग। बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं मगर सीखना पड़ेगा। और आओ, ये एक फोटो बनाया मैंने, आओ बेटे दूसरा फोटो। डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है आपको। एक डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है, जरा देखना, ई एक्सिस ये हो जाएगा, ई एक्सिस ये हो जाएगा, ई इक्वेटर शायद नीचे हो जाएगा और ई इक्वेटर शायद जाएगा। बोलो, फोटो समझ में आता है? ये आराम से देखो। आई थिंक ये तो हो गई आपकी एक्सिस और बेटे ये हो गया आपका इक्वेटर। वो जो नियम आप पढ़ रहे थे उसी को तो यूज कर रहा हूँ, नया थोड़ी कुछ सिखा रहा हूँ मैं आपको। बना पा रहे हैं? और आइए, इस सवाल के अंदर क्या ये एक्सिस थी बेटे, ये वाली? और बेटे ये क्या थी? इक्वेटर। ये कोई सवाल नहीं है, मैं आपको डायरेक्शंस को और अच्छे से कंफर्टेबल बताना चाह रहा हूँ। इधर देखो फिर से, जिनको नहीं समझ में आया है, ये आपका पी था, डाइपोल था। क्या ये इसकी एक्सिस है ना? बोलो, एक्सिस पे पी के अलोंग ये क्या आपकी इक्वेटर है ना? पी के अलोंग की उल्टा में, पी राइटवर्ड था तो ई कहाँ पहुंचा दिया? लेफ्टवर्ड। ये इधर ही एक्सिस है बेटे और इधर इक्वेटर है। बोलो, क्या एक्सिस और पी के अलोंग चल रहे हैं? या और इक्वेटर पी के अलोंग की उल्टा में, उल्टा में। बहुत कॉमन सेंस की बात है, मैंने फोटो बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? वेरी गुड। आइए अगला सवाल। एक अच्छा क्वेश्चन अपने जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, अपनी बुक में भी दिया हुआ है, उसको समझिए आप लोग। जेई में क्वेश्चन है, फोटो देखिए, बड़ा परेशान करने वाला क्वेश्चन है। फोटो देख के तो ऐसा लगता है पता नहीं कोई भारी सा सवाल है, पर दम नहीं ज़्यादा। सुने, अपनी बुक में भी फोटो दिया हुआ है, आराम से सीखिए मेरे साथ। माइनस क्यू है बेटे, प्लस क्यू है, और बेटे यहाँ पे भी प्लस क्यू है ना? सीखते जाएं प्लीज़। और मुझसे कह रहा है कि यहाँ पर ए दूर पर, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वो पता है, ये लिखा है डी और ये लिखा है डी। आराम से सीखिए मेरे साथ। यस, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, अपने मॉड्यूल में भी अवेलेबल है। यस, यहाँ 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 बोल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आओ मिलकर बात कर लें हम लोग।
वैसे देखा जाए तो 3 पॉइंट चार्ज हो गए, -q +q और +q 3 पॉइंट चार्ज हो गए। कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और मजे की बात यह है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर दिया है वो p में दिया है। p क्या डायपोल मोमेंट, p क्या डायपोल मोमेंट, यस। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। पता है मैं इसको कैसे देखता हूँ, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर मैं इसका इक्विवेलेंट फोटो बनाऊं बच्चों के लिए, ये जैसा दिखाने की कोशिश कर रहा है मैं इसको ऐसा देख ही नहीं रहा हूँ। पता है मैं इसको कैसे देख रहा हूँ कि मैं इसको देख रहा हूँ इस तरह से। ये हो गया तेरा p, इसकी वैल्यू की q इंटू 2d। एक हो गया तेरा पॉइंट चार्ज q, आराम से सीखिए, खूब अच्छे से आंसर चाहिए होगा मुझे। ये हो गया q और हो गया a। आराम से बात करिए, यस बोलिए। इस फोटो को देखिए आराम से, आपकी किताब में ये फोटो है, जेईई मेन में आया क्वेश्चन है और आसान सवाल है, यस। तेने मेरे से बोला यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और तेने 3 चार्ज -q +q बोल के ये सीन बना रखा है। इस +q को तो सेपरेट पकड़, बोल बोल। ये इधर डाइपोल हो गया, डाइपोल की लेंथ कितनी है, d की 2d, माइनस से प्लस की तरह, बोल बोल। क्या इधर डाइपोल हो गया, एरो से दिखाया जो। इसका p कितना है बेटे, q इंटू d या 2d। और इसके अलावा क्या एक पॉइंट चार्ज भी बैठा है यहाँ पे। तो यूं समझ तेरे मेंबर, तेरे यहाँ 2 मेंबर हो गए। यूं समझ तेरे सवाल में 2 मेंबर हैं, एक तो p वाला डाइपोल और एक पॉइंट चार्ज। क्या तू इन दोनों की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक की तैयारी कर सकता है, यस कर सकता है। आइए मैं कुछ इसमें ऐड कर दूं। उसने खुद ने बोला है, उसने पता है क्या बोला है, गिवन क्या बोला हुआ है कि a इज वेरी वेरी लार्ज देन 2d। ए इज वेरी वेरी लार्ज देन 2d, यानी 2d वेरी स्मॉल है। डाइपोल बड़ा कि छोटा डाइपोल, इतना अच्छा जवाब है। अब आप मुझसे मांग रहे हो आंसर, बताओ। आप मेरी मदद करने वाले हैं, सब सिखाया जा चुका है, सही से आंसर आना चाहिए। सीधा फोटो में खेलूंगा, आओ इधर आओ। इस अकेले डाइपोल की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन बोलिए, लेफ्ट राइट अप डाउन। हाँ बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बोलो बोलो बोलो, लेफ्ट। देखो कितना अच्छा जवाब दिया बच्चों ने। और क्या वैल्यू भी लिखवा दोगे, हाँ हाँ कराओ, मजे कराओ यार। के पी बाय क्या ए क्यूब, के पी बाय ए क्यूब कहाँ खेल रहा है, एक्सिस की इक्वेटर अलोंग जाएगी, उल्टा जाएगा। देखो कितना अच्छा जवाब दिया, मुझे कुछ सिखाना ही नहीं है आप लोगों को, एकदम आ गया, बहुत बढ़िया। एक पॉइंट चार्ज भी था, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बोलता है अवे। बॉस बॉस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बोलता है अवे, है ना, ये पॉजिटिव। आ जाओ, इज इट मेकिंग अवे, कितना कितना, के क्यू बाय ए स्क्वायर। हो गया। मैं क्या सिखाऊंगा इसमें, क्या दो दो, अरे याद नहीं, 2 पॉइंट चार्ज 2 रिंग, आज एक डाइपोल है 1 पॉइंट चार्ज, मजे आ रहे हैं। सबने ईमानदारी से अपना काम कर दिया, सबकी डायरेक्शन का ज्ञान आपको था। क्या हिसाब हो गया ये, क्या अब मैं ई नेट की तैयारी कर सकता हूँ, यस। अब मैं ई नेट की तैयारी करूंगा, तो देखो कैसा आंसर आएगा। आओ बच्चा हेल्प करो, ई नेट बोलो बे। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, चेप दूं, आ जाओ। के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन A4 प्लस के स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन A6। समझते हो आप लोग। तो अगर मैं इसको मैनेज करता हूं तो आप देखिए A4 का मान बाहर आ जाएगा, के अपॉन ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा। समझते हैं। या एक स्टेप और बढ़ा दूं, कुछ लोगों को पेट में दर्द हो जाएगा। सुनो सुनो, नहीं नहीं मुझे पता है कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा अभी। के स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन क्या A6, अंदर A6 कॉमन ले लिया, वो एलसीएम ले लिया, कॉमन है सॉरी, A6 हो जाएगा ये। अब बुलाओ, बाहर बुला लो जिसको बुला सकते हो, आ जाओ बे। के बाय ए क्यू, बाबू लोग अंदर चलिए, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आंसर एग्जाम में ये था। क्या समझ में आया है, तसल्ली से देखो, कोई बात हो तो मुझे पूछो, तसल्ली से देखो, मेरे हिसाब से आंसर मत बोलना। तसल्ली से देखो क्या किया है, क्यों किया है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, है ना। सबके बारे में देखना पड़ेगा, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, डायरेक्शन वगैरह का पता लग रहा है आपको। आपको कैसे पता लग रहा हो, आपकी तो आंखें बंद हो रही है। मैं बोला डायरेक्शन बदले, बोले हाँ हाँ पता लग रहा है, बोले। बीच में डायपोल बना देगा इसको, ये ना, तो इसका मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ए और डी बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला चला जाएगा। वैसे तो आप ये भी कर सकते हैं, तीनों को अलग अलग पॉइंट चार डील कर लो, मगर सवाल का इशारा भी तो समझो। पी पी उसने लिखा हुआ है क्या है, क्यू इंटू टू डी है ना। मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे, सुनो सवाल देख लेना, उसमें लिखा हुआ है बेटे कि पी कितना है बेटे, क्यू इंटू 2d। तो बता क्यू इंटू 2d, तो बोल डायपोल क्या ये और ये बनेगा ना। सवाल समझ में आ रहा है, खूब विचार करें, खूब अच्छे से सोचें कि क्या कैसे प्लान हुआ है। बोलिए कहाँ हो, हाँ बोले। किसका बेटे, तीनों तीनों मिला के डायपोल बना ही नहीं रहे ना। सुनो सुनो, तू हद से अधिक कर सकता था कि इन दोनों का मिला के एक डायपोल बन जाता।
इसका डायपोल बनेगा कि वो तो अकेला बैठा हुआ है, उसको पॉइंट चार्ज डील करना पड़ेगा। चलो और मैं ऐड करता हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है P बराबर Q इंटू टू डी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ ये P बराबर Q इंटू टू डी है, और ये लिखा हुआ है तो बोल डायपोल केवल किसका बनाया जाएगा, इसका। फिर इसको क्या करेंगे, एक सेपरेट पॉइंट चार्ज डील करें या, ठीक है। हाँ तीनों पॉइंट का बिल्कुल कर सकते हैं, तीनों पॉइंट चार्ज का तीनों को अलग अलग पॉइंट चार्ज मान के कर लीजिए, उससे बहुत कॉम्प्लेक्स बनेगा और अल्टीमेटली आंसर पी के फॉर्म में है, तो अल्टीमेटली क्या पी फंसाना ही पड़ेगा आपको, तो कहीं ना कहीं क्यू इंटू टू डी आएगा, उसको पी लिखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आंसर तो आ जाएगा लेकिन मुश्किलें बढ़ जाएगी। देखो चीज़ों को अच्छे समझो आप लोग, एक कहीं ना कहीं एक सवाल डिजाइन करने का इंटेंशन होता है, आप समझो ना आंसर पी के टर्म में मांग रहा है, कहीं ना कहीं इशारा आ चुका है यार कि भैया एक डायपोल बना, आप समझो ना। एक बार बताओ, अगले ने सवाल ने बोला देखो P बराबर Q इंटू टू डी है, अगला P लिख के दे रहा है तेरे को, यानी इशारा कर रहा है वो कि यार इसको एक को डायपोल पकड़। हूँ क्या पता लग रहा है, बोले हूँ। जेई मेन का क्वेश्चन है, कभी भी टपकेगा, और साधारण क्वेश्चन है। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। मैंने उसके बारे में आपको फॉर्मूलाज बता दिए हैं, उनको यूज करना मैंने आपको बता दिया। ये इसमें आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, एक्सिस की इक्वेटर। हूँ क्या कर रहे हो बे, एक्सिस की इक्वेटर, इसलिए डायरेक्शन क्या लिया, पी के अलोंग की उल्टा में, उल्टा में। एक बात, दूसरी बात, आपने इक्वेटर का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ओरिजिनल की शॉर्ट फॉर्मूला, और शॉर्ट फॉर्मूला अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं किया, ये लिखा हुआ है सवाल में शॉर्ट डाइपोल है, तो आपने शॉर्ट फॉर्मूला यूज किया और आंसर आ गया। कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लीजिए, जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लीज एक और क्वेश्चन ले। टू डाइपोल्स, टू डाइपोल्स P एंड 64P, P एंड 64P, एक की वैल्यू P है, दूसरा 64P, P एंड 64P आर ए शोन, आर ए शोन, अभी दिखा दूंगा, आर ए शोन, फाइंड न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन देम, फाइंड न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन देम। ये भी जेईई में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, लगभग बाजार की हर किताब में क्वेश्चन अवेलेबल है। और अपने से कैसे बनेगा, आइए सीन बनाता हूँ, सीन समझिए। बेटे ये P था और ये 64P है, और दूरियां दी गई है 25 सेंटीमीटर। आराम से सीखिए मेरे साथ, खूब सारी बातें करेंगे, आंसर आंसर नहीं लाना मेरे को। यस, पता है एग्जाम में पूरी भाषा क्या थी, मैं तो एशोन लिखा दिया। पता है पूरी भाषा क्या थी, दो डाइपोल P एंड 64P एक लाइन के अलोंग 25 सेंटीमीटर दूर पे बैठे हैं, एक लाइन के अलोंग 25 सेंटीमीटर दूर पे बैठे हैं, और दोनों का या दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ है, ऐसा अंग्रेजी में लिखा, दोनों का डायरेक्शन क्या एक दूसरे की तरफ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं मुझे आपसे, क्या बोल रहे हैं कि इनके बीच में न्यूट्रल पॉइंट ढूंढिए, न्यूट्रल पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक जीरो हो जाए। आइए, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा मुझे नहीं पता है, और हाँ मैं बोल दूं आप लोगों को, एक बार याद है मैंने दो चार्जेस के बीच में न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना सिखाया था, वो दो चार्ज थे, वो कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। ये लोग दो चार्ज हैं कि दो डाइपोल हैं, कुछ लोग अभी वहां सोचेंगे बीच में आउटसाइड सर ने सिखाया था, अबे बीच में आउटसाइड सिखाया था किसके लिए, दो पॉइंट चार्ज के आसपास ढूंढते थे। ये लोग दो पॉइंट चार्ज नहीं है, ये लोग कौन है, दो डाइपोल हैं, वो विचार नहीं चलेगा यहाँ पे, वो विचार यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो नॉर्मल बात करें, उसने बोला बीच में ढूंढ के बता, मुझे नहीं पता बीच में होगा कि नहीं, तो मान लेते हैं यहाँ से एक्स दूर पर है, चलो यहाँ मान लिया, रेंडमली मान लिया। अब आ जाओ चेक कर लूँ होगा भी नहीं होगा, चेक कर लूँ, आओ बोलिए यहाँ पर कौन कौन कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, एक की दोनों, दोनों, सब कुछ सिखाया जा चुका है, सही से आंसर आना चाहिए। यस, पहला डायपोल यहां पर कंट्रीब्यूशन देगा, डायरेक्शन बोलिए, लेफ्ट राइट अप डाउन, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, इज इट एक्चुअल, तो ये बनाएगा इस तरह से, बहुत अच्छा सीखा है, बहुत अच्छा जवाब है आप लोगों का, वेरी गुड वेरी गुड। एक्सिस पर क्या पी के अलोंग दोगे ना, यस, ओके ओके। दूसरा डायपोल यहां भेजेगा अपना, बोलिए लेफ्ट राइट अप डाउन, वेरी गुड। क्या वो भी एक्चुअल मामला है, नहीं नहीं, इसका मामला एक्चुअल था, उसका मामला एक्चुअल है, और क्या वो भी अपने पी के अलोंग देगा, यस दैट इज P 64P। हाँ हाँ, यहाँ पे दो दो फील्ड हैं, बोलो सपोर्ट की झगड़ा, झगड़ा, और झगड़े का आंसर जीरो चाहिए, दो लोगों के सपोर्ट का आंसर जीरो नहीं आ सकता, दो लोगों के झगड़े का आंसर जीरो आ सकता है, दो लोगों का सपोर्ट का आंसर जीरो नहीं आ सकता, दो लोगों के झगड़े का आंसर जीरो आ सकता है, और तू चाह रहा है जीरो, बस दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया जाए, आ जाओ आ जाओ, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, ईपी बराबर इसी, आ जाओ लिखवाओ, मुझे ज्ञान दीजिए, मैं ईपी लिखना चाह रहा हूँ, कौन फॉर्मूला लूं, एक्सिस की इक्वेटर, एक्सिस की इक्वेटर, ओरिजिनल की शॉर्ट,
कुछ नहीं कहा जाए तो शॉर्ट बोलो, ओरिजिनल की शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूला लिखवाइए, 2kp/, दूरियां क्यूब, दूरियां क्यूब। चलो उधर चलो बे, उसके लिए मुझे ई लिखना है। यस, एक्सिस की इक्वेटर, एक्सिस की इक्वेटर, ओरिजिनल की शॉर्ट, ओरिजिनल की शॉर्ट शॉर्ट 2k 64p अपॉन दूरियां कितनी है बॉस, एक्स्ट्रा क्यूब। ठीक है, उड़ा दो जो उड़ा सकते हो, आग लगा दो। आंसर लाइन 5, वेरी गुड। फालतू बातें उड़ाइए, क्यूब रूट लीजिए। क्यूब रूट लीजिए बेटे। एक्स बराबर कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर। ये मेरा जवाब। उसने कहा बीच में ढूंढिए, इसलिए बीच में ढूंढा। प्लीज जल्दी लिखें, प्लीज जल्दी लिखें। मुझे लगता है इसमें भी दो आंसर संभव है, या तो मैं कहूंगा पी से 5 दूर पर, या मैं कहूंगा 64 पी से 5 दूर की 20 दूर। वो मैं देखूंगा कि ऑप्शन में क्या अवेलेबल है। मैंने एक बार डिस्टेंस लिया है ना, उसके बाद मैं ऑप्शन देख के जजमेंट ले लूंगा कि मुझे क्या आंसर देना चाहिए। ये था बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के बारे में। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया नालायकों को? सभी नालायकों को समझ में आ गया है? वेरी गुड। कहाँ हो? हाँ बोलें। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू डाइपोल मान लो मतलब 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों की सेंटर से ही बेटे, सुनो सुनो सुनो, लेकिन लेकिन अगर डाइपोल छोटा है तो सेंटर से डिस्टेंस और दोनों की वो कोई महत्व नहीं है। पता है ज़्यादा महत्व कब है? जब डाइपोल की भी डायमेंशन ठीक ठाक हो, तब वो सेंटर वेंटर मैटर करता है। इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल तो उसके सेंटर से डिस्टेंस बोलो कि ऐसे बोलो, बात एक ही है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ फिर कैसे हो पाएगा? पहले बता, इक्वेटर पे इनका कॉमन पॉइंट बनेगा क्या? फिर वेरी गुड। चलो भाई, 2 बात खत्म, 3 बात। जल्दी पूछो, टाइम जा रहा है, बोलो। इन्होंने बोला है कि दोनों के बीच में ढूंढना है। हाँ, बाहर भी हो सकता है। हाँ भाई लोग, क्या बाहर भी संभव है ना? यस यस यस, संभव है, संभव है। आओ आओ खेलते हैं, चलो इधर खेलने। चलो हेल्प करो, हेल्प करो, इधर खेल रहे हैं, आ जाओ। ये पी वाला क्या मारेगा? यूं मारेगा, ई पी। और वो क्या मारेगा? यूं। क्या बाहर भी संभव है? हाँ बाहर भी संभव है, लेकिन सवाल में मेंशन है कि फाइंड न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन। तो मैं सिर्फ वही ढूंढ रहा हूँ, मैं सिर्फ वही ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बाहर भी संभव है। और मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया ना, 2 पॉइंट चार्ज वाला अप्रोच नहीं लेना है। याद है 2 पॉइंट चार्ज वाला अप्रोच, बीच में, आउटसाइड, छोटा के पास, वो सब नहीं करना है, क्योंकि ये लोग 2 पॉइंट चार्ज नहीं है, क्या ये लोग 2 डाइपोल हैं, इसलिए अलग अप्रोच रहेगा। बिटवीन नहीं होगा तो फिर अंदर भी संभव है और बाहर भी संभव है। ठीक है, चलिए। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। थोड़ा थोड़ा सा उधर किसका, हल्का सा उधर किसका। आ जाओ भाई। अगर मैं जनरल पॉइंट की बात कर रहा हूँ, -q + q, मिड पॉइंट से r दूर, ये थीटा। बोले यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए। मुझे बताइए कौन सा पोटेंशियल ढूंढ रहे हैं, एक्सिस का या जनरल पॉइंट? जनरल पॉइंट। बुक्स में पोटेंशियल केवल जनरल पॉइंट का डेरिवेशन होता है, वो दे। बच्चों पढ़ूँ आगे, पढ़ूँ? हम्म v, बेटे इसका v का फॉर्मूला आता है, किसी को पता है क्या? मैं भूल गया। r² - l² cos² थीटा। यस, v का एग्जैक्ट फॉर्मूला ये आता है। मुझे पता है आपको क्या ध्यान है, v का एग्जैक्ट फॉर्मूला ये आता है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। इसमें l क्या है? डायपोल का लेंथ, क्या आधा लेंथ। बट अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम डायपोल इज शॉर्ट डायपोल, मोस्ट ऑफ द टाइम डायपोल इज शॉर्ट डायपोल। आइए, शॉर्ट डायपोल तो बोलो l को रखना कि भगा दें, दैट इज kp cos θ/r²। ध्यान दीजिए, डायपोल का जनरलाइज पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है। फिर वही बात है, अक्सर डायपोल शॉर्ट रहेगा, तो मजे करिए, आपका काम किससे चल जाएगा? kp cos θ/r²। सिंपल फॉर्मूला से आपका काम चल जाएगा। ठीक है बेटे, लिखते जाएं लिखते जाएं। एक बात, दूसरी बात, आप जानते हैं बच्चों, पोटेंशियल तो स्केलर है ना, तो मैं यहाँ चाहकर भी डायरेक्शन की बात नहीं कर पा रहा। इलेक्ट्रिक में बहुत चिल्ला रहा था ना अभी, पी के लॉन्ग जाना, पी के उल्टा में। अरे पोटेंशियल 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 तो कोई भी बनाए दुनिया में, क्या स्केलर होता है ना? तो बस यहाँ वैल्यू ही वैल्यू रहेगी, यहाँ कोई डायरेक्शन की बात नहीं होगी। मैं आपको परेशान करने के लिए पूछ भी लूंगा, बता अलोंग पी की उल्टा जाना है, तो आप बोलना सर इसमें तो स्केलर डायरेक्शन नहीं होगी। सुन लिया आप लोगों ने? यस। ये तो क्या जनरलाइज फॉर्मूला। इधर आओ बेटे, अगर मैं थीटा 0 कर दूं बॉस, क्या मैं एक्सिस पे आ जाऊंगा? अगर मैं थीटा 90 कर दूं तो मैं इक्वेटर पे। आओ चलते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट 8 एक्सिस, 8 एक्सिस, ध्यान दीजिए, 8 एक्सिस, थीटा बराबर 0 एंड थीटा बराबर 180। दो कर रहा हूँ, जरा देखना भाई लोग।
थीटा 0 तब भी एक्सिस, थीटा 180 तब भी एक्सिस। आगे समझ में? चलो लगाओ बे, चलो शॉर्ट फॉर्मूला में लगाते हैं, संभालना, या पूरा लगाएं तो पूरा भी लगा सकते हैं। यस, आप देखो वी एक्सिस का फॉर्मूला आ जाएगा के पी अपॉन ओरिजिनल विल बी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड शॉर्ट विल बी के पी बाय आर स्क्वायर, जो कि जनरली बच्चे याद करते हैं। ये कहाँ का फॉर्मूला है? केवल केवल एक्सिस का। ये एक्सिस का जनरल फॉर्मूला है और वो एक्सिस का जनरल की शॉर्ट फॉर्मूला, शॉर्ट सबका यूज दिखाऊंगा। अभी सवाल आया 23 में और 24 में, दो सवाल पोटेंशियल के थे। 23 का जो क्वेश्चन था बेटे पोटेंशियल का, बहुत जोरदार सवाल है, भी लूंगा मैं। और 24 वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सवाल, प्लीज लिखते जाएं लिखते जाएं। कब आता है आपको? मैं क्या ही सिखाऊंगा। कैसा होगा ये? लॉन्ग पी की उल्टा डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब सुने आप, ये तो हो जाएगा बेटे। नोटिस करें एक्सिस का फॉर्मूला जो था ना, वी एक्सिस का फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्मूला क्या था बेटे? के पी बाय आर स्क्वायर, ये था ना। देखो देखो, मैं इसको वेक्टर में ऐसा लिख सकता हूँ कि के पी वेक्टर डॉट आर के अपॉन आर स्क्वायर, या फिर और अच्छा बोलता हूँ, यहीं से लिखता हूँ। सुनो, ये जो ओरिजिनल फॉर्मूला था इसको भी छोड़ो, आप ज़्यादा इजी करता हूँ आपको। सुनो, ये जो फॉर्मूला था, क्या मैं इसको ऐसा लिखूँ? के पी वेक्टर डॉट आर के अपॉन आर स्क्वायर। के पी वेक्टर, आर वेक्टर नहीं, आर के, आर के यार यूनिट वेक्टर। बोलो के पी, आर वेक्टर की वैल्यू 1 और क्या कॉस थीटा, और ऐसा लिख दिया तो क्या मैं ऐसा बोलूं इसको कि पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। संभाल लोगे? यस, बोलो बोलो, ध्यान दीजिए, ये तुम्हारे पोटेंशियल का प्लेन फॉर्मूला था, क्या ये उसी पोटेंशियल का वेक्टर फॉर्मूला हो गया? यस, वही फॉर्मूला है, मगर उसको किताब में क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं? यस, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। तो असल इसे देख लो, लिखना पड़ेगा। अरे क्या दिक्कत है? इसको क्या लिखोगे? के पी आर कोस थीटा, ऊपर आर नीचे आर क्यूब, क्या के पी कोस थीटा अपन आर स्क्वायर बचेगा ना? ऐसा अजीब से क्या देखते हो बे? सही बात है कि नहीं? पोटेंशियल तो स्केलर, लेकिन फॉर्मूला तो लिख सकते हैं ना वेक्टर में। अच्छा, वर्क भी तो स्केलर ना, फिर क्यों गाता है एफ डॉट डी? बोला था पोटेंशियल तो स्केलर, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ पोटेंशियल वेक्टर है। अरे स्केलर का फॉर्मूला वेक्टर में आ रहा है तो मैं क्या करूँ? वर्क डन करते हो बे एफ डॉट डी, वर्क डन स्केलर है ना, फिर काहे गाते हो ऐसा? समझ में आ गया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ पोटेंशियल वेक्टर है बेटे, इस तरफ वेक्टर मतलब वेक्टर क्या डॉट प्रोडक्ट करके उसका आंसर आ जाएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। और आइए सेकंड, आइए इक्वेटर पे चलें। थीटा क्या 90, जरा देखिए, वी इक्वेटर कितना आ रहा है? 0, इक्वेटर पोटेंशियल 0। इक्वेटर पोटेंशियल हो रहा है 0। हम्म, चलिए पोटेंशियल के सारे फॉर्मूला हो गए हैं, कुछ बातचीत शुरू करता हूँ। लिख दिया सबने? जल्दी लिखें प्लीज, फॉर्मूला हो गए हैं, खेल चालू करते हैं। फॉर्मूला बोलूँ मैं? चलिए फाइनल करिए मेरे साथ। बच्चों आप मेरे साथ पोटेंशियल पढ़ रहे थे, पोटेंशियल ऑफ डाइपोल। प्लीज प्लीज ध्यान दें बाबू, इधर ध्यान दो। यस, इधर ध्यान दीजिए। यस, ये रहा तेरा पोटेंशियल का जनरलाइज फॉर्मूला, ये रहा तेरा पोटेंशियल का शॉर्ट फॉर्मूला। शॉर्ट फॉर्मूला जो जनरल फॉर्म में है, क्या मैंने तुम्हारे पोटेंशियल के शॉर्ट फॉर्मूला को प्लेन के अलावा क्या वेक्टर फॉर्म में लिखना सिखा दिया? यस, एक बार तू बोल रहा है मेरे को एक्सिस पे जाना, तो फिर ऐसा कर, इसी में थीटा 0 180 डाल ले, इसी में थीटा 0 और 180 डाल ले, तो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा ये आंसर। और हाँ, मैं इसको और एक्यूरेट करूँ, क्या ये प्लस माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा? बाबू समझो इशारे, cos 0 होता है 1 और cos 180 होता है, और एक्यूरेट करें, लिखें प्लस माइनस लिखें, प्लीज लिखें। खूब सारा सीखना है आप लोगों को, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अबे थीटा 0 डालोगे तो +1 आएगा, cos 180 सिखाया था एक बार, -1 होता है, बेसिक मैथ्स। अच्छे से लिखें, अच्छे से लिखें, गड़बड़ नहीं चाहिए मेरे को। वी एक्सिस इज प्लस माइनस दिस एंड वी एक्सिस इज प्लस माइनस दिस। सुन रहे हैं? ये कहीं ना कहीं 24 के सवाल की तैयारी चल रही है, अपने एग्जाम में 24 में जो सवाल था उसकी तैयारी चल रही है कहीं ना कहीं। हो गया ये, हो गया ये। और हाँ, इक्वेटर पे तो क्या पोटेंशियल बिल्कुल 0 है, अप्रोक्स 0 की कतई 0, ये आंसर हो गया।
आपने मेरे साथ सीखा है कि पोटेंशियल पे इक्वेटर पोटेंशियल जीरो है, मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ, इसको खराब कर रहा हूँ, संभालना। क्या यही तेरा इक्वेटर? और यहाँ पोटेंशियल हमेशा कितना रहेगा? जीरो रहेगा। जीरो रहेगा, इसका टेक्निकल रीजन आइए। माइनस क्यू से और प्लस क्यू से इसका हर पॉइंट बराबर दूर पे है। माइनस वाला जितना नेगेटिव मारेगा प्लस वाला उतना पॉजिटिव, जीरो। माइनस वाले ने भेजा -5 से भेजेगा +5, जीरो। यहाँ भेजा -3, इसने भेजा +3, क्या जीरो? यस। तो बोलिए ए आर की तैयारी बोलता हूं, सही से आंसर आना चाहिए। यस, पहला पॉइंट, डायपोल के इक्वेटर का पोटेंशियल जीरो होता है, सही। इसका रीजन, यस, ईच पॉइंट ऑफ डायपोल इक्वेटर इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम चार्जेस। बॉस, आपका हर पॉइंट इससे दोनों अलग दूर की सेम दूर, सेम दूर पे हो, इसीलिए जितना नेगेटिव मार रहे हैं उतना पॉजिटिव, क्या इसीलिए जीरो आया है? यस। तो टेक्निकल बेस क्या हो जाएगा? ईच पॉइंट ऑफ इक्वेटर इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम -q एंड +q, इसलिए तेरा पोटेंशियल जीरो जा रहा है। समझ में आ गया? लिख लो, यहां लिखो। यस सर, यस सर। क्या लिखो बे? वी इक्वेटर जीरो, रीजन लिखो वहां पे, बिकॉज वी इक्वेटर जीरो, बिकॉज ईच पॉइंट ऑफ इक्वेटर, ईच पॉइंट ऑफ इक्वेटर is at same distance, each point of equator at same distance from -q and +q, -q and +q। लिखा है बेटे? लिखा है सब लोगों ने? ये इसका रीजन हो जाएगा। क्या बोला आप लोगों ने? इक्वेटर पोटेंशियल जीरो है, इक्वेटर पोटेंशियल जीरो है। तो बताइए बताइए, डायपोल की इक्वेटर पे अगर मैं किसी चार्ज को चलाऊंगा, क्यू चार्ज को इधर उधर लेके जाऊंगा, क्या वर्क डन जीरो आएगा? कल वर्क डन, यस, चार्ज इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मैं तो केवल कहाँ चल रहा हूँ? मैं तो केवल इक्वेटर इक्वेटर पे चल रहा हूँ। तो अगर मैं इक्वेटर इक्वेटर पे ही चलूंगा तो बोलिए इक्वेटर के हर पॉइंट का पोटेंशियल जीरो जीरो जीरो। तो अगर मैं किसी चार्ज को इक्वेटर पे चला रहा हूँ तो बोलिए वर्क डन क्या जीरो आने वाला है? यस, बिल्कुल वर्क डन जीरो आएगा। लिख लो, एक पॉइंट बना के लिख दो। वर्क फॉर मूविंग चार्ज, वर्क फॉर मूविंग चार्ज, मूविंग अ चार्ज, मूविंग अ चार्ज on equator is always zero, is always zero। लिख दिया सब लोगों ने? नीट में 24 में जो क्वेश्चन था बेटे, 24 में प्लीज लिखें। कह रहा है कि P वाज, डायपोल मोमेंट वाज 4 × 10⁶ कूलम इंटू मीटर। प्लीज लिखें, प्लीज लिखें। डिस्टेंस वाज 2 मीटर। कह रहा है कि वी एक्सिस कितना रहेगा? ये सवाल अपने 2024 के पेपर में। प्लीज आंसर लाइए, प्लीज आंसर लाइए। P वाज दिस वन, डिस्टेंस 2 मीटर, वी एक्सिस, एक्सिस में पोटेंशियल मांग रहा है। प्लीज आंसर लाएं। कौन सा फॉर्मूला लेंगे? एक्सिस की इक्वेटर, एक्सिस ओरिजिनल की शॉर्ट, शॉर्ट फॉर्मूला बोले क्या है? हूँ क्या कर रहे हो? प्लस माइनस KP/R²। यस यस यस, प्लस माइनस KP/R³ चलो भाई वैल्यू बनाओ। हाँ शाबाश, एग्जाम में आंसर था 9 × 10⁹ 9। चेक करो, चेक करो। प्लस माइनस 9 × 10⁹ तो ये हो गया। P कितना तेरा? 4 × 10⁻6 हो जाएगा। डिस्टेंस कितना? 2 का स्क्वायर। आई थिंक ये आ रहा है प्लस माइनस 9 × 10⁻3, क्या वोल्ट? बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ये आंसर है। है ना? प्लस माइनस, क्या प्लस माइनस आएगा क्या? 24, हाँ 24, यस एक्सिस बोला उसने। क्या एक्सिस के मामले में प्लस माइनस आएगा क्या? ये आंसर था, प्लस माइनस एग्जैक्टली ये पूरा डेटा दिया हुआ है ना, 24 का क्वेश्चन है। कर सकते हैं आप लोग। कौन सा मामला था ये? इक्वेटर की एक्सिस। आपने मुझे आंसर बना के दे दिया, कितना आसान है ना, फॉर्मूला ही लगाना था, बस कुछ नहीं करना, सिंपल, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2024 का क्वेश्चन था। 2023 का क्वेश्चन इससे बढ़िया क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन प्लीज। अब उसमें कलाकारी कर रखी, जरा समझिए, इतना सारा क्यों पढ़ाया गया है, जरा समझिए। 2023 का जो सवाल है बेटे, उसमें एक झांकी बना के दी है, एक बार झांकी बनाए आप लोग प्लीज, फोटो बनाए प्लीज। -q + q, दिस वाज 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और यहां से 5 सेंटीमीटर पे यहां पे मांग रहा है पोटेंशियल क्या होगा। प्लीज फोटो बनाइए, प्लीज फोटो बनाए प्लीज। ये झांकी बना के दिया हुआ इसने बेटे। -q + q, ये कितना है? 3 सेंटीमीटर, वो भी 3 सेंटीमीटर, उस सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर, वहां पोटेंशियल मांग रहा है। पहली बात, मामला कौन सा है? जनरल की इक्वेटर या एक्सिस? एक्सिस का है। कुछ बाबू समझे क्या लफड़ा चल रहा है? बोलो, शॉर्ट फॉर्मूला लगना है कि नहीं लगना है?
शॉर्ट फॉर्मूला लगाएंगे गलत आंसर आएगा। बाबू लोग शॉर्ट फॉर्मूला लगाएंगे गलत आंसर लाएगा। तो अब आ जाओ, कुछ बात कर लें आपसे। यस आइए, चलो एक बार शॉर्ट फॉर्मूला लगा के काम करते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा गलत आंसर क्यों आ रहा है। आइए हेल्प करो। शॉर्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। वी एक्सिस क्या था शॉर्ट फॉर्मूला? के पी बाय आर क्यूब। ये था ना बेटे, के पी बाय सॉरी आर स्क्वायर। आओ बेटे आओ जरा। के अच्छा आंसर के रूप में ही था शायद, रुको एक बार। आंसर के में, हाँ शाबाश, के क्यू के फॉर्म में, के क्यू। इधर आइए प्लीज, इधर आइए। के को के रख रहा हूँ। पी क्या हो जाएगा बेटे? पी क्या हो जाएगा? क्या क्यू इंटू 6 × 10⁻², अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस 5 का स्क्वायर कितना होगा? ये क्या 25 × 10⁻⁴। मैं तुम्हारे हिसाब से पहले शॉर्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। जनरली दिमाग में शॉर्ट फॉर्मूला था ना, के पी बाय। देखो के को के रखो, पी को क्या लिख दिया बेटे? चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल मीटर में, अपॉन डिस्टेंस भी क्या मीटर में कर दी मैंने। ये हो गया। देखो कितना आंसर आ रहा है। ये आ रहा है 625 के क्यू × 10⁻²। ये आंसर आ रहा है। एग्जाम में ये आंसर गलत था, ठीक है। अब बोले असली आंसर कैसे आएगा? आओ, पी एक्सिस मेरे हिसाब से फॉर्मूला यूज होना चाहिए बड़ा वाला फॉर्मूला। बड़ा फॉर्मूला वाज के पी बाय के पी बाय ये फॉर्मूला, ये मैंने नहीं बनाया, आपने बोला है। और क्या इशारा आ चुका है बड़ा फॉर्मूला लगेगा? क्या इशारा आ चुका है बड़ा फॉर्मूला लगेगा? यस आ जाओ, वैल्यू डलवाओ। समझ में आ रहा है ना कैसे लगेगा? आ जाओ, लिखो। के तो के है बेटे, क्यू को लिख रहा हूँ, इसको पी को लिख रहा हूँ। क्यू इंटू 6 × 10⁻²। नीचे आओ। आर बोलो, एल बोलो। आर बोलो भाई, इसमें फोटो ये रहा। आर बोलो 5 सेंटीमीटर, एल बोलो 6 या 3। यस बहुत अच्छा सीख रहे हैं। आर तो है 5 और एल है 6 नहीं है। हाँ आ जाओ, ये लिख रहा हूँ 25 × 10⁻⁴ -9 × 10⁻⁴। आराम से देखो ना। हाँ एल 3 है ना, स्क्वायर आएगा 16। दिस इज 3 8 इंटू के क्यू × 10⁻²। एग्जाम में ये आंसर था। 3 8 नहीं, ये आंसर तो गलत हो जाएगा। एग्जाम में ये आंसर उपलब्ध नहीं है। आंसर केवल ये उपलब्ध है, दैट इज 3 8। चेक करें, चेक करें। हाँ बोले बोले, बोले कुछ है तो बोले। नहीं ऑप्शन में वो देखना पड़ेगा, शायद ऑप्शन में नहीं होगा, देख लेंगे। आपके मॉड्यूल में सवाल है। तो मेरा तो आंसर क्या है, ये वाला जा रहा है। और ये सवाल मैंने क्लास में क्यों डिस्कस किया, प्लान पता लगा। इस सवाल से मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ ना, हमेशा कोई शॉर्ट फॉर्मूला के पीछे मत पड़ो ना। अगर आज डायमेंशन वगैरह न दी होती तो मैं शॉर्ट फॉर्मूला यूज करता। लेकिन आपने ये डायमेंशन 3 5 लिखे मुझे इशारा कर दिया कि भाई साहब तेरे मामले में डाइपोल शॉर्ट डाइपोल नहीं है। बोलो बे शॉर्ट फॉर्मूला की ओरिजिनल फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला। इसीलिए आपको ओरिजिनल फॉर्मूला भी जरूर सीखना चाहिए। मैं चिल्ला रहा था ना अभी, ओरिजिनल फॉर्मूला भी जरूर सीखो, कभी कभी लपेटे में आ सकते हैं। ये हो जाएगा डाइपोल के पोटेंशियल के बारे में। हाँ इंडिविजुअल सभी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मान लीजिए कोई बच्चा डाइपोल की अप्रोच से नहीं करना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पॉइंट चार्ज बिंदास आप क्या करिए, 2 पॉइंट चार्ज का अपना अपना पोटेंशियल लिखिए, मैनेज करिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली फॉर्मूला भी तो उसी से बने, पॉइंट चार्ज से ही ना। तो अगर आप डाइपोल के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते कोई बात नहीं, आराम से 2 अलग अलग पॉइंट चार्ज पकड़िए, मैनेज करिए और आंसर आ जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? वेरी गुड। जो पीछे पीछे बैठ के कुछ खा रहे हैं वो भी ध्यान दें। ऐसे यहाँ क्रिकेट खेलने आए बे, जुगाली कर रहा है क्यों बे घनश्याम? पीछे पीछे बैठ के ऐसा ना, क्रिकेटर चिंगम चलाते रहते हैं। बोले ठीक है तू बोल, हाँ मैं बैठा हूँ। क्यों? उल्टा डांग दूंगा, ध्यान रख। चले बे, ये था 3 बात ना, 4 बात। 4 बात इज, 4 बात लिखे। बिहेवियर इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आप क्या करने जा रहे हैं, हम अपने डायपोल को दूसरों के यूनिफॉर्म फील्ड में रखने जा रहे हैं। वहां पर डायपोल के साथ क्या फोर्स हो क्या लगेगा उस पर स्टडी कर रहे हैं। आइए, सीन ये है कि बच्चों, ये कोई मान लीजिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने अपने डायपोल को ला के रख दिया, -Q और +Q, और मैं एंगल थीटा मैंने ला के रख दिया। आप तो पहचानिए ये अपना डायपोल है बेटे। मैंने डायपोल कैसे रखा है, अलोंग द फील्ड या मेकिंग सम एंगल?
मेरा डायपोल क्या अवेलेबल इलेक्ट्रिक के साथ 9 थीटा एंगल बना रहा है, यस रख दिया। अब मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे डायपोल के साथ क्या बिहेवियर होगा, क्या व्यवहार होगा। मतलब ये दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड या दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा ये डायपोल का है कि दूसरों का, दूसरों का। ओबियसली दूसरों के इलेक्ट्रिक फील्ड का तो उससे डिस्कस करेंगे ना। डायपोल पर खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पड़ेगा कि दूसरों के इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आप कहाँ पर बिठाएं उसको, खुद के फील्ड में कि दूसरों के में, दूसरों में स्टडी कर रहे हैं। आइए कॉमन सेंस की बात है। सबसे पहली बात, आप जानते हैं इस वाले पार्टिकुलर फोर्स लग जाएगा क्यू ई यूं, इसमें फोर्स लग जाएगा क्यू ई यूं, समझते हैं ना। यस। आओ बच्चों, दोनों फोर्स बराबर और इक्वल हैं, तो बोलो बोलो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। आई थिंक फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल ट्रांसलेटरी मोशन। तुम्हारे पर तो फोर्स नहीं लगा, ट्रांसलेटरी की नो ट्रांसलेटरी, नो ट्रांसलेटरी। आप ट्रांसलेटरी नहीं कर पाएंगे, नो ट्रांसलेटरी। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। क्या आप जानते हैं दोनों की एक्शन लाइन डिफर कर रही है? यस, दोनों फोर्स बैलेंस हो गए लेकिन दोनों की एक्शन लाइन अलग अलग है। जब भी दो फोर्स ऐसे लगते हैं कि दोनों की एक्शन लाइन अलग हो, क्या बोलो दोनों मिलकर कपल या टोक बना सकते हैं? यस, और वो आपकी डायपोल को घुमाएगा। टोक का फॉर्मूला पी ई साइन थीटा, वेक्टर चाहिए तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये रहेगा। ठीक है, क्या सिखाऊं आपको? डायपोल पे टोक लगेगा कि लग सकता है? लगेगा कि लग सकता है? लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन एंगल शेंगल, डिपेंडिंग ऑन एंगल शेंगल। थीटा 0 या 180 हो जाए तो टोक नहीं पड़ेगा, और थीटा अदर देन 0 180 हो जाए तो टोर्क पड़ेगा। और टोक पड़ेगा तो कौन सा मोशन करेंगे? ट्रांसलेटरी की रोटेशन। फोर्स से आप करते हैं ट्रांसलेटरी, टोक से आप करते हैं रोटेशन। तो फोर्स तो लग ही नहीं रहा है तो नो ट्रांसलेटरी, और हाँ टोर्क लग भी सकता है और नहीं भी। टोक लग गया तो क्या करेंगे? रोटेशन करने वाले। और आइए, डायपोल आज जिस कॉन्फ़िगरेशन में बैठा हुआ है, हम ये मानते हैं कि अपने आप ऐसा नहीं बैठा होगा, किसी एक्सटर्नल एजेंट ने इसको ये व्यवस्था बना के दिया। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U बराबर माइनस पी कॉस थीटा, वेक्टर चाहिए तो माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। देखा, U तो स्केलर है लेकिन उसका फॉर्मूला वेक्टर में आ रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? मैं लिख चुका हूँ। अब आइए, क्या आप जानते हैं U का मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है बेटे? प्लस पी। और U का मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है बेटे? माइनस पी, है ना। इससे ऊपर नीचे तो कहीं जाओगे। बहुत बढ़िया। और आइए, कभी कभी हम बोलेंगे डायपोल को थीटा 1 से थीटा 2 एंगल ले जाने में वर्क डन, थीटा 1 से थीटा 2 ले जाने में वर्क डन क्या रहेगा? अब वर्क डन के नाम पे क्या होगा? कोई भी, या एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन। बोलिए बच्चों क्या होना चाहिए? इज इट U θ2 माइनस U θ1? समझते हैं डेल्टा U? तो अजीब से देखते हैं। अबे नालायकों, डेल्टा U पढ़ा था, वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन, दैट इज U θ2 माइनस U θ1, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो आ जाओ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटे? माइनस पी कोस थीटा 1। फाइनल पोटेंशियल क्या होगी? माइनस पी कोस थीटा 2। सबको सेट करूंगा यहाँ पे तो आंसर है θ1 से θ2 का वर्क, दैट इज पीई कोस θ1 माइनस कोस θ2। यस, डाइपोल को θ1 ओरिएंटेशन से नए ओरिएंटेशन θ2 पे ले जाने में वर्क डन कितना होगा? ये फॉर्मूला रहेगा। लेकिन लेकिन अलर्ट रहना, ये एक्सटर्नल वर्क डन है। अगर मैंने कभी आपको फंसाने के लिए पूछा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये कि उल्टा पुल्टा हो जाएगा। हाँ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, संभाल लेना। लिख दूं? अभी लिख देता हूँ, चलो समझ जाओगे ना। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो जाएगा बेटे? माइनस पी कॉस θ1 माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल, ओरिएंटेशन देगा शुरू का, बिल्कुल देगा। लिख दिया सबने? चलिए, ये आपके फॉर्मूला है। दूसरों में फोर्स 0 रहा, टो का फॉर्मूला पी साइन थीटा, यू का फॉर्मूला माइनस पी कॉस थीटा, वर्क डन पी कॉस θ1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब आप नोटिस करिए, अगर मैं ये स्पेशल केस बना लूँ बच्चों, स्पेशल केस, आओ, स्पेशल केस क्या कि थीटा बराबर 0, या पहला ले लो थीटा बराबर 180। आओ बेटे थीटा 180 डालते हैं इसके अंदर, थीटा 180 डालते हैं। चलो सब में थीटा 180 डालो, बोलो फोर्स तो 0 आना ही है, क्या टोक भी 0 हो ही जाएगा? θ180 टोक भी 0 हो जाएगा।
और u की वैल्यू आ जाएगी, यस, क्या प्लस का p। अब फील करिए, अगर डायपोल थीटा 180 बना के बैठा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होगा, कैसे बैठे हो, डायपोल कहाँ देख रहा है, अलोंग द फील्ड की जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। कि ये सीन हो गया, ई तो इधर है और डायपोल देख रहा है इस तरफ। बोलो बोलो बोलो, ई तो राइट वर्ड है और डायपोल कहाँ देख रहा है, उधर की उल्टा में, उल्टा में, उल्टा में देखा तो बोलो पी और ई में क्या 180 एंगल हो गया, और हो गया तो ये रिजल्ट आ रहे हैं। और ये रिजल्ट का मीनिंग समझो, फोर्स जीरो, ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, टॉर्क जीरो, रोटेशन भी नहीं हो रहा, अबे कुछ भी नहीं हो रहा है, आप तो आराम से बैठे हो, यानी आप इक्विलिब्रियम में हो, आप इक्विलिब्रियम में हो। और क्या आप मैक्सिमम पोटेंशियल लगा के बैठे हो, यस, तो आप कौन से इक्विलिब्रियम में हो, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। निश्चित रूप से आप किस में हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। सेकंड, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब डायपोल कहाँ देख रहा है, इधर उधर या अलोंग द फील्ड, डायपोल अलोंग द फील्ड देख रहा है, थीटा जीरो हो गया, रखो थीटा जीरो रखो सब में। फोर्स कितना है, वो तो सदा जीरो था, टॉर्क जीरो आ रहा है, और यू आ रहा है माइनस का पी। इज इट मिनिमम, डायपोल इक्विलिब्रियम में है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो बोलिए क्या मैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मेरे ख्याल से आप आराम से देखिए, टोक का जो फॉर्मूला बेटे, पी साइन थीटा, मुझे बताइए टोक कब कब जीरो आ सकता है, आई थिंक दो ही बार जीरो आ सकता है, थीटा जीरो या थीटा 180। बताओ और कोई ओरिएंटेशन पे जीरो आएगा क्या, नहीं आएगा, दो ही चॉइस है, केवल दो ही बार तेरे को इक्विलिब्रियम मिलेगा, और बाकी किसी एंगल पे तेरे को इक्विलिब्रियम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और दो बार जो तेरे को इक्विलिब्रियम मिलेंगे उसमें भी एक इक्विलिब्रियम तो शायद स्टेबल वाला है और इक्विलिब्रियम तो शायद अनस्टेबल। इस बात को डायरेक्ट रट भी सकते हैं, नीट 2015 का सवाल बोलता हूँ, आंसर सही से आना चाहिए, ठीक है, लैंग्वेज में सवाल था कि सुने, डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, देन बोल के चार ऑप्शन में पहली लैंग्वेज था इट विल नेवर बी इन इक्विलिब्रियम, गलत, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम फॉर वन ओरिएंटेशन ओनली, गलत, गलत, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम फॉर टू ओरिएंटेशन एंड, अबे नालायक को, एंड बोथ आर स्टेबल। नहीं तुम तो बोलो, बोले हाँ हाँ, बोला चल तुम्हारी जैसी की तैसी, यस। चौथा था जो आप सोच रहे हैं, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम फॉर टू ओरिएंटेशन एंड वन विल बी स्टेबल, अदर विल बी अनस्टेबल। नहीं नहीं, तुम तो तीसरा ऑप्शन बोले हाँ 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 बोले। नालायक को पूरा सुना करो, सुन लिया नालायक को, यस। भी समझिए, मुझे कहना चाहिए तेरा डायपोल केवल दो बार इक्विलिब्रियम में आ रहा है, कौन से दो बार, 0 डिग्री एंड 180। बेटा तीसरा चॉइस है कि नहीं है, नहीं है, दो ही ओरिएंटेशन है और दो में भी एक तो क्या निकला है स्टेबल और एक तो क्या निकला है अनस्टेबल, ऐसा हमें समझना पड़े। क्लियर है सब लोगों को, ऐसा नीट में 2015 में ऐसा क्वेश्चन था, ये भी आप कर लेंगे। और ये डायपोल अभी आराम से बैठा हुआ है, इधर आओ बे, ये डायपोल, क्या डायपोल कहाँ देख रहा है, उधर अलोंग द फील्ड, एकदम रिलैक्स बैठा हुआ है, ये इक्विलिब्रियम में। अब आपने कहा कि जरा चेक कर कौन सा इक्विलिब्रियम, मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, जैसे मैं डिस्प्लेस करूंगा क्या एंगल पड़ेगा, एंगल पड़ते टोक लगेगा, और टोक इसको वहां बिठाएगा, घुमा के लाएगा, घुमा के, आप जानते हैं यहाँ रुक नहीं पाएगा, क्या ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होगा कि होकर ही रहेगा। अगर मैं बोल दूँ डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल है तो क्या बन जाएगा, ऐसे, तो लिखें थोड़ा सा ऐड करें इसमें स्टेबल वाले में, इफ नेग्लिजिबल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इफ नेग्लिजिबल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नेग्लिजिबल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन इट परफॉर्म्स, हाँ भाई क्या लिखाऊं, अब तो एसएम लिखवा दूं ना, क्योंकि मैंने क्या शब्द लगा दिए, नेग्लिजिबल, लिख दीजिए परफॉर्म्स एंगुलर एसएचएम, परफॉर्म्स एंगुलर एसएचएम विद टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई रूट आई बाय, क्या लिखें, पी, सबसे पहचान कर लें, पी कौन है, हमारे डायपोल का डायपोल मोमेंट, ई कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल का कि दूसरों का, डायपोल खुद के माहौल में डांस करेगा कि दूसरों के माहौल में, डायपोल खुद के माहौल में डांस करेगा कि दूसरों में, दूसरों में, एक बार बताओ बे, कोई आदमी खुद की शादी में डांस करता है कि दूसरों की शादी में, तुम तो भरे पड़े हो, तुम तो कहीं भी नाच लोगे, तुम तो साला जनरेटर की आवाज में भी नाच लोगे, तुम्हारा क्या साला नहीं, तुम्हारा तो भरा पड़ा है मामला, ठीक है।
बोलो भाई, किसकी शादी में डांस करते, खुद के में कि दूसरों में? दूसरों में। आंखों में चमक आ जाए तुम्हारी शादी का नाम सुनते, बोले कि अच्छा मेरी भी शादी हुई है। है ना, अलग लेवल पे। मैं बोला शायद, अच्छा है, बहुत बढ़िया। और आई, आई क्या हो जाएगा, मोमेंट। आई क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिख लो भाई, आई लिख दो बस, बाकी सब समझते हैं। आई बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई बोले तो क्या रहेगा, दैट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये मैंने डायपोल का सब पढ़ा दिया। डायपोल का जो 2025 का क्वेश्चन था वो बाकी रह गया है। अब सुनिए, डायपोल पूरा हो गया है। डायपोल के बारे में 2025 में और 2023 में 2 क्वेश्चन थे, मैं वो क्लास में कराऊंगा आप लोगों को। और कल, कल जो है शुरू में जो है ना 10-15 मिनट में डायपोल खत्म, सॉरी बाकी टॉपिक भी खत्म हो जाए। कल शुरू में आधा घंटा में चैप्टर क्लोज, कल शुरू में आधा घंटा में चैप्टर क्लोज। उसके बाद मॉड्यूल डिस्कस करें या अगला चैप्टर? चलिए, तो फिर ऐसा करते हैं, कल करंट वाला चैप्टर शुरू कर देंगे, आधा घंटा में चैप्टर क्लोज और दूसरे 1 घंटे में दूसरा चैप्टर क्लोज, ठीक है ना? ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा, मॉड्यूल सोल्व, बेटा बेटा बेटा, मॉड्यूल सोल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। जो भी आपके जो सॉल्यूशन, जो भी डाउट्स हैं वो आपने सॉल्यूशन में, प्रिंटेड सॉल्यूशन में देख ही लिया होगा। और फिर भी अगर कोई कॉमन डाउट है तो फिर हम लोग 1-2 दिन में जब भी आप कहेंगे ना क्लास में कॉमन डिस्कशन रखेंगे, तो उसमें आप, ठीक है ना, हाँ जब भी आप लोग कहेंगे इसी वीक में रखेंगे, ठीक है। लेकिन बात तभी होगी जब आपने प्रिंटेड सॉल्यूशन देख लिया होगा। अगर किसी ने बिना सॉल्यूशन देखे मेरे से सवाल पूछ लिया